आपके पेरेंट्स ने आज तक भी आपकी डेब्यू फिल्म नहीं देखी। ने अपने बॉयफ्रेंड को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो ओपन में पी कर रहा था। आपने हिंदी मूवीज करी हैं, तमिल मूवीज करी हैं, मलयालम मूवीज करी हैं, पंजाबी मूवीज करी हैं। सत श्री अकाल बहन जी, मैं जैस्मीन। तो आपको चिंगारी नाम यस फिल्म में किसने दिया? चिंगारी पटाखा देते तो ज्यादा अच्छा था। ड्रीम मैन शाहरुख खान से मिलने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? डिग्निटी, तहजीब इज अ फीलिंग, इट्स एन इमोशन। आप फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं एंड यू डोंट गो टू बॉलीवुड पार्टीज। आई कांट एंटर दोस गैंग्स, मेरे से होता नहीं है। क्या 15-15, 20-20 दिन कमरे में बैठकर रोती रहती थी? तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। बॉलीवुड पार्टीज के पीछे कुछ डार्क सीक्रेट है? विवेक ओबरॉय से आपने पूछा कि क्या वाकई में सलमान खान ने उनके करियर को बर्बाद किया था? विवेक ओबरॉय किसी पागल आशिक से आशिकी करी? एक डायलॉग था नो 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 प्लीज नो 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 नो। बॉलीवुड के किसी मैरिड एक्टर ने आपके ऊपर हिट किया, आपके ऊपर ट्राई किया? डिड एनीवन आस्क यू आउट? बिग स्टार मोहन लाल उनके अपोजिट मलयालम मूवी, जो लैंग्वेज आपको आती भी नहीं है। मलयालम मैंने रटी थी, हरियाणवी मैंने सीखी थी। मोसिना, यू वोंट बिलीव, मैंने 3 महीने ढोल सीखा। तो कास्टिंग काउच जैसी कोई चीज होती है? वाकई में होती है? आई फील कास्टिंग काउच हर इंडस्ट्री में है। दिव्या भारती और आप कजिन हैं। 2014 में आपकी एक कंट्रोवर्सी हुई थी एयरपोर्ट पर आपके पासपोर्ट को लेकर। अक्षय कुमार आपके अपोजिट और एक शानदार गाना। कौन से साल की बात है वो, जब कायनात को पहली बार किसी से प्यार हुआ था या पहली बार किसी के साथ डेट पर गई थी? Rocket in my pocket, oh baby come and launch it. You remember? Na 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 na. नमस्कार, आदाब, वेलकम टू एमके टॉक्स। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एक ऐसी मेहमान जिनका नाम सुनते ही दिमाग में मस्ती छाने लगती है। एक मिनट, मस्ती नहीं, ग्रैंड मस्ती छाने लगती है। हमारे साथ मौजूद है कायनात अरोरा। कायनात, आपका बहुत स्वागत है। Thank you so much. कैसे हैं आप? I'm fine. सवाल तो बहुत सारे हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा, आपका नाम सुनते ही दिमाग में मस्ती छा जाती है। और मैंने फिर टोका कि मस्ती नहीं, ग्रैंड मस्ती छाती है। Really? तो उसके बारे में तो बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन तो सबसे पहले खट्टा मीठा का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अनुभव कैसा रहा? It was beautiful. मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी NIFT में, और बस पढ़ के मैं बॉम्बे आई ही थी। एंड वन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कोरियोग्राफर समीर। रात को 8 बजे कॉल आया कि सुबह की फ्लाइट है, केरला जाना है और मिस केरला कॉन्टेस्ट में जज करना है। एंड आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड एंड आई वाज डूइंग मॉडलिंग दैट टाइम। कोई ऐसा नहीं था कि मूवीज में काम करना है या अक्षय कुमार के साथ ब्रेक मिलेगा, कभी कभी सोचा ही नहीं था, और मूवीज में काम करना भी नहीं था। अच्छा, पहले कभी प्लानिंग नहीं थी? ऐसा कुछ प्लान नहीं था। आई थॉट प्रोबेबली ठीक है, मॉडलिंग चल रही है, वन डे आई विल सेटल डाउन। एंड देन आई रीच्ड केरला। आई वाज जजिंग मिस केरला कॉन्टेस्ट एंड प्रियदर्शन डायरेक्टर ने मुझे वहाँ देखा जजिंग प्लेटफॉर्म पे, और ही सॉ दिस क्लेफ्ट, दिस वन। या दर्शकों को देखना चाहिए। So he saw this cleft, he saw my skin and all that, and he was looking for somebody like Dimple G from Bobby movie. Jhoot bole kaua kaate, something similar on those lines. And he said, will you do a song with Akshay Kumar in Khatta Meetha? So who wouldn't want to work with legendary Akshay Kumar? So I said, of course. So he said, आप बॉम्बे आइए और मीटिंग कीजिए, and we will sit on the song and all that, and we'll take it ahead from there. And तो गाना सुपर डुपर हिट तो याद आता है गरम मसाला मूवी, अक्षय कुमार आपके अपोजिट और एक शानदार गाना खट्टा मीठा। आई हैड नेवर थॉट इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। मैंने म्यूजिक वीडियोस बहुत किए थे, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अक्षय कुमार के साथ सॉन्ग। मैं छोटी थी ना जब स्कूल में, तो मैं स्टेज में काफ़ी पार्टिसिपेट किया करती थी इन सहारनपुर। आई एम बॉर्न देयर and I was in St. Mary's and Sophia. अच्छा, you are from Saharanpur, UP? हाँ जी, I'm born there, and I used to participate
इन डांस कंपटीशन, इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एंड बचपन से ही मुझे मतलब वो अदायगी बच्चे में आ जाती है ना, वो थी। तो मैं स्टेज पे जब परफॉर्मेंस करती थी डांस में, तब तो कंपटीशन होता था क्लास वाइज, तो मैं दलेर मेहंदी के सॉन्ग्स में बहुत डांस करती थी। It sounds funny because being a girl, I used to perform on Daler Mehndi songs and I used to come first every year. And जब मैं बड़ी हो गई तो मेरा जो पहला सॉन्ग जो मतलब बड़े पर्दे पे उतरा अक्षय कुमार के साथ, आइला रे आइला, वो दलेर मेहंदी जी ने गाया था. So it was all, I think manifestation starts when you are a child. Subconsciously you know, and consciously आप क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं होता है. And imagine that too with Akshay Kumar, who was like a big star, and I was like a nobody, a newcomer. And Priyadarshan, again a legendary filmmaker, and art director Sabu Cyril, who has got so many national awards for such big, huge films like Bahubali and all. And yeah, Aila Re Aila is a huge race till date. And Priyadarshan told me one thing that Kainat, I'm not promising you much, बट इस गाने के बाद आप बहुत शोज करेंगी, बहुत इवेंट्स मिलेंगे, बहुत लाइक स्टेज पे आप बहुत फेमस हो जाएंगे. तो आपको लगा कि उस गाने के बाद आपकी जिंदगी एकदम से बदल गई? अब मुझे लगा, मैंने काम किया अक्षय कुमार के साथ, मुझे तभी चेंज समझ में आया कि मॉडलिंग में और बड़े पर्दे में काम करने में क्या फ़र्क होता है. एंड द कोरियोग्राफर केम फ्रॉम चेन्नई, प्रसन्ना. ही इज़ डन सम ह्यूज फिल्म्स डाउन साउथ. और मेरा ये खुश नसीब था कि मुझे इतने बड़े ग्राफ में काम करने को मौका मिला. एंड जैसे ही गाना हिट हुआ, सो ऑफ कोर्स इन टाइम्स ऑफ इंडिया देयर वाज अ ह्यूज बिग आर्टिकल एंड शोभा डे रोट सम गुड थिंग्स अबाउट मी एंड माय परफॉर्मेंस. आपकी जिंदगी तो बदल गई. लेकिन एक और सवाल, क्योंकि बार बार अक्षय कुमार का नाम आ रहा है, तो जब अक्षय कुमार का नाम आता है तो ये कहा जाता है वो बहुत बड़े खिलाड़ी कुमार हैं. यस, दिलफेक एक्टर उन्हें माना जाता है. आपका पहला गाना उनके साथ, आपके साथ भी कुछ बातचीत उनकी हुई? उन्होंने कभी बात करी जिस तरह की उनके बारे में गॉसिप आती है इंडस्ट्री के बाहर, मीडिया में, कि बहुत दिलफेक एक्टर है? परफेक्शनिस्ट, लाइक ही इज सो गुड विद हिज क्राफ्ट. I'll tell you the first day when we started shooting, हमारा जो पहला स्टेप था डांस का, उसमें मैं तो गिर ही गई थी. He is so energetic. He jumps from that. There's this boat they have showed in the song. कोलीबाड़ी लुक है, पूरा फिशर वुमन लुक है, एंड वो बोट से जंप करके स्टंट मार के आते हैं. वो स्टंट करके आते हैं, मैं एकदम स्कैंडलाइज हो जाती हूँ कि ये क्या हुआ. एंड सडनली आई जस्ट फेल डाउन. तो सेट्स पे बोला ये गुड लक है हमारे लिए. तो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था उस टाइम पे. बट या आई मीन लाइक जैसे ही गाना आया आइला रे आइला, लाइक पर्दे पर सहारनपुर में किलोमीटर्स तक लोगों की भीड़ थी, और यहाँ तक कि लाठी चार्ज हुआ था. एंड इट केम एज अ हेडलाइन इन द न्यूज़पेपर ऑल ओवर इन सहारनपुर. एंड यहाँ तक कि बड़े बड़े स्टैंडीज लगे थे मेरे, एंड my father was sending me news. So suddenly in Saharanpur I became a sensation, and I had no plans, कुछ सोचा नहीं था. And just being opposite Akshay Kumar, वो ही काफी था. I mean, and song became a super duper hit song. Was totally लेकिन दोस्तों ने, घर वालों ने, जब उन्हें पता चला कि अक्षय कुमार के अपोजिट आप सॉन्ग करने जा रहे हैं, उसमें एक्ट करने जा रहे हो, तो उन्होंने बोला नहीं? क्योंकि इमेज अक्षय कुमार की थोड़ी खिलाड़ी कुमार वाली है कि थोड़ा बच के रहना. नहीं, नॉट एट ऑल. आई डोंट नो कहाँ से सारी न्यूज आती है. मीडिया में आती रहती है बहुत सारी खबरें. He's so good and he's so funny. He made me laugh so much. He made me comfortable so much. In fact, I was so nervous कि मैं उनके steps को match कर पाऊंगी कि नहीं. And he is super energetic. As a real human being, he's totally different from जो मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं. I think he's very sincere with his work. He's super sincere. I was feeling I'll get intimidated by such a huge personality, but honestly, he was so chilled out. He was eating his apple, and I was noticing every minute details about him, and he helped me out. अक्षय कुमार के बारे में अगर आपको बोलना हो, कुछ आपसे कहा जाए कि अक्षय कुमार एक शब्द में? Perfectionist. Okay. उसके बाद कुछ आपने सीखा? अक्षय कुमार ने कोई आपको एडवाइस दी? क्योंकि पहला आपका, आई थिंक यू रियली डोंट नीड एडवाइस फ्रॉम एनीवन. आप सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर को नोटिस करते हैं उनको परफॉर्म करते हुए. वो ही एक अच्छे आर्टिस्ट की एक कला होती है कि वो क्या कर रहे हैं उसको अच्छे से देखना, कि उन्होंने ऐसा ये स्टेप क्यों किया, उन्होंने ऐसा एक्शन क्यों किया. उसमें एक सीन था जिसमें वो स्मोक लेते हैं, वो सिगरेट पीते नहीं है, और वो स्मोक मुंह में लेते हैं और छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, और कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो इनहेल नहीं कर रहे हैं सिगरेट को. वो कैसे करके वो धुआं छोड़ रहे हैं, तो मुझे पता भी नहीं चला. वो स्टेप था भी नहीं, उन्होंने खुद ही इम्प्रोवाइज कर लिया. सो देयर इज सो मच टू लर्न ऑन द सेट्स.
जो आप शायद मेरे ख्याल से थिएटर में भी नहीं सीखते हैं, जो आप सेट्स पे जाकर बेहतरीन एक्टर्स को देखे, इवन विद मोहन लाल सर, व्हेन आई वर्कड विद हिम इन लैला और लैला, it was a total for me it was an institution, like it's like you going to a theater and watching them live, such legendary actors, you watching them act right in front of you. आपको मालूम नहीं है कि आप मलयालम कैसे बोलनी है, आप रट के आए हो, आपको इमोशंस निकालने हैं, आपको डायलॉग्स भी बोलने हैं, डायलॉग्स का मीनिंग भी याद करना है, बट आपके सामने दिग्गज एक्टर मोहन लाल जी खड़े हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर, वो भी मेरे लिए अपने आप में एक थिएटर था. इट्स लाइक मैं थिएटर क्लासेस नहीं ले रही हूँ, लेकिन सेट्स पर आके मैं इतना कुछ सीख रही हूँ कि आई थिंक आई वाज टोटली फॉर्चुनेट. बिग स्टार मोहन लाल, उनके अपोजिट मलयालम मूवी, जो लैंग्वेज आपको आती भी नहीं है, जो लैंग्वेज आपको आती भी नहीं है, यस, एंड डायरेक्टेड बाय जोशी सर. He's again he is as huge as Yash Raj in Bollywood, and Amla Paul was there. Then Satya Raj, who was in Bahubali, Mama Katappa. So how was the all diggaj actors were there. कैसा अनुभव था? Again, I was totally thrilled, excited, at the same time nervous. But then you're learning so much. And Bollywood से कुछ अलग है? Yes, they are very, very professional. They shoot on time. They shoot early. They pack up early. Everything is like properly ये organized. सुनकर बॉलीवुड वाले ऑफेंडेड हो सकते हैं? I mean, I'm speaking the truth. अच्छा, you speaking the truth, तो इस ट्रूथ के बारे में बात करेंगे फिर. They shoot early. They pack up early, and there is a proper schedule. And खाना and all, everything is there on time. You are saying कि बॉलीवुड वाले मलयालम मूवीज के कंपेयर में कम परफेक्शनिस्ट होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. या बॉलीवुड में लेट शूटिंग शुरू होती है, टाइम पर नहीं होते हैं, मलयालम मूवीज में टाइम पर सब आते हैं, टाइम पर सब कुछ होता है. I mean, I felt little bit of difference in terms of timings. अब जैसे हमने ग्रैंड मस्ती शूट की थी, सो ऑफ कोर्स आई वाज शूटिंग विद इंद्र कुमार सर. तो इंद्र कुमार जी बहुत चिल्ड आउट हैं, उसमें रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय, आफ्ताब, सब चिल्ड आउट कॉमेडी थी, तो शूटिंग भी चिल्ड आउट वे में हो रही थी. तो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा उसमें कुछ एक्टर्स लेट भी हो जाते थे, वो साउथ में नहीं रहा. अच्छा, आपने टाइम की बात करी तो मुझे अक्षय कुमार का दोबारा एक सवाल याद आ गया. कहा जाता है कि अक्षय कुमार जब शूट करते हैं तो वो बहुत सुबह सारे अपने जो को आर्टिस्ट होते हैं उन्हें उठा देते हैं. खुद तो वो 4 बजे उठ जाते हैं, लेकिन शूट भी वो बहुत सुबह रखते हैं. आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि सुबह 4 बजे आपको उठा दिया गया हो? हमारा 3-4 दिन का गाने का शूट था, तो एज सच कुछ नहीं था. तो ऑफ कोर्स अगर वो जल्दी उठते हैं तो उनका शूट जल्दी होता था. एंड व्हेनेवर, बिकॉज आई वाज द ओनली गर्ल इन द एंटायर सॉन्ग, सो व्हेनेवर दे वुड कॉल मी लाइक फॉर द शूट, आई वुड बी देयर ऑन टाइम, नोइंग दैट आई एम शूटिंग विद अक्षय कुमार हु विल बी ऑन टाइम. सो एवरीथिंग वाज प्रॉपर. अच्छा, फोन्स अलाउ नहीं थे अंदर सेट्स पे. अच्छा, ही इज वेरी वेरी सिंसियर, ही इज वेरी वेरी डिसिप्लिन. आप शूटिंग सेट्स पे आके फोटोग्राफ्स क्लिक करके लीक नहीं कर सकते हैं. सबके फोन सबमिट हो जाते थे, एंड देन माय ड्राइवर, माय स्टाफ, माय पीपल, नोबडी वाज अलाउड इनसाइड द सेट्स एक्सेप्ट द आर्टिस्ट, मेकअप, हेयर, एंड द अदर टीम लाइक सिनेमेटोग्राफर, डीओपी, डायरेक्टर, ऑफ कोर्स दे हैव टू बी देयर. बट जो भी मतलब उनको जरूरत नहीं होती थी वो सेट्स के बाहर कर देते. कोई भी आउटसाइडर अलाउ नहीं? नो आउटसाइडर वाज अलाउड. हमारे खुद के मोबाइल फोन्स वर नॉट अलाउड. ओके. सो 3-4 दिन में मोबाइल फोन, द मोमेंट आई वुड एंटर माय वैनिटी वैन, only that was the time I would just get to see some message or some important call. Otherwise throughout the day we were just shooting like जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है टीचर्स के साथ. It was more of like an institution where you're going to learn something. Okay. आपके पहले सॉन्ग की बात हमने कर ली, आपके मलयालम मूवी की बात हमने कर ली, आपके डेब्यू फिल्म की थोड़ी बात करते हैं. सुनने में आया है कि आपके पेरेंट्स ने आज तक भी आपकी डेब्यू फिल्म नहीं देखी. क्या कारण है, क्या वजह है, और ये सच बात है क्या? हाँ जी. आज तक नहीं देखी है? नहीं, पूरी फैमिली ने नहीं देखी है. पूरी फैमिली ने नहीं देखी है. तो अपना रिफ्रेम कर दूं सवाल को. आज तक आपके डेब्यू मूवी को आपकी फैमिली ने नहीं देखा है? नहीं देखा. क्यों नहीं देखा है? Abhi, see, I'm from Saharanpur. It's a small city. Of course, like I come from a very conservative family, and they're little old school types. And I like that. मुझे भी पसंद है. I'm also little old school, but then ठीक है, being in this industry,
आपको मालूम है कि ये चल नहीं पाएगा, तो यू हैव टू बी मॉडर्न एट द सेम टाइम, बट डीप डाउन फाउंडेशन आपकी बचपन की पैदाइशी जिस शहर से होती है, तो आपकी अपब्रिंगिंग कहीं ना कहीं एक सादगी थोड़ी बहुत छुपी होती है हर बच्चे में. एंड मेरे पेरेंट्स ने नहीं देखी, उन्होंने पूरा थिएटर हॉल बुक कर लिया था ग्रैंड मस्ती के लिए, अपने फ्रेंड्स ले गए थे एंड ऑल माई कजन्स एवरीवन. आई टोल्ड देम डोंट डू दैट. माई फादर सेड ऐसा क्या किया इसमें तुमने, ऐसा क्या किया कि हम नहीं देखें. अच्छा, आपने पहले ही उन्हें बता दिया था हाँ ये जी. फिल्म देखने मत जाना. ऐसे क्यों देखनी है आपको मूवी, कॉमेडी है, थोड़े डबल मीनिंग डायलॉग्स है, तो आप मत जाना. तो बोलते ऐसा क्या किया है कि ना जाए. ऐसे नहीं पापा मत जाना ना प्लीज. अच्छा मम्मा को जाने दो, अच्छा लाइक सिस्टर ब्रदर इन सबको जाने दो, आप मत जाओ. आई वाज एम्बैरेस्ड लाइक लिटिल बिट दैट माय फादर शुड नॉट गो. इसे नहीं, हमने तो सब फ्रेंड्स को बोल दिया, पूरा थिएटर हॉल बुक किया है एंड यू नो सारे स्क्रीन्स बुक कर दी हैं. सो आई वाज रियली स्केयर्ड. तो जैसी मूवी स्टार्ट होती है, अभी तो मेरी एंट्री भी नहीं हुई है और बाकी एक्टर्स के डायलॉग शुरू होते हैं, तो ही पिक्ड अप हिज ग्रैंडसन एंड ही वॉकड आउट विद हिज फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स आल्सो वॉकड आउट. फ्रेंड्स भी वॉकड आउट. एवरीबॉडी एंड जो उनके फ्रेंड्स जो एक एज ग्रुप के फ्रेंड्स थे, उन्होंने खूब एंजॉय किया. बट आई एम श्योर उन्होंने देखी होगी, अलग देखी होगी, कहीं अकेले देखी होगी, छुप छुप के देखी होगी, देखी जरूर होगी. हाँ, आई एम श्योर छुप छुप के देखी होगी, क्योंकि जब ये मूवी आई थी तो उस दौर में चुटकुले और जोक सब लोग अपने फोन कॉल्स में सब लोग फॉरवर्ड्स करते थे. बट ये कि अगर कोई मूवी या बड़े स्क्रीन पैमाने में ऐसी मूवी आती है तो लोग थोड़ा. और ग्रैंड मस्ती जब आई थी तब ऐसी कोई कॉमेडी मूवी आई नहीं थी. आई थिंक वो पैरामीटर्स जो थे इस मूवी ने ब्रेक किए थे एंड उसके बाद अलग पैरामीटर सेट कर दिए थे. हाँ जी. एंड यस, देन स्ट्रेट अवे आई गॉट नॉमिनेटेड एट द आईफा अवार्ड्स एंड आई वेंट टू यूएस फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमिक रोल एंड आई वाज इट वाज ग्रेट. हैप्पी इनफ कि मूवी ब्लॉकबस्टर होगी, हिट नहीं होती तो लेकिन उसमें एक डायलॉग था, आपने आप ये कहते हैं वो तो जानना चाहिए दर्शकों को. आप कहते हैं कि नहीं बोलना. नो रात गई बात गई. क्यों अनकंफर्टेबल थे बोलना? या वेरी अनकंफर्टेबल. व्हेन they auditioned me also, I told them I can't do this role. Okay. Milap Zaveri saw me at Otis Club and he wanted to sign me for another movie. John Jenny Janardhan, और वो वाशु भगनानी जी प्रोड्यूस कर रहे थे. Okay. मिलाप जवेरी डायरेक्ट कर रहे थे. वो मूवी बाय चांस किसी वजह से नहीं हुई एंड रितेश देशमुख, जैकलिन फर्नांडिस, जैकी भगनानी, वो लोग स्टार कास्ट थे एंड मिलाप वांटेड टू कास्ट मी आल्सो एज वन ऑफ द लीड्स. तो वो मूवी नहीं हुई. उस दौरान वो ग्रैंड मस्ती लिख रहे थे मिलाप जवेरी, जिनकी अभी एक हाल ही में एक मूवी हिट हुई है हर्षवर्धन राणे के साथ. तो मिलाप दीवाने की दीवानी. हाँ, एक दीवाने की दीवानी था. I'm yet to see that movie. तो मिलाप wrote those dialogues and he casted me and I was very apprehensive. So एक वो डायलॉग की वजह से I was very apprehensive, but then Indu sir kind of convinced me and my friends told me my friends told me you're doing a movie with a director who has done Dil, Beta, Man, Raja, Dhamal, and as a newcomer you can't be so choosy and picky क्योंकि आप मतलब फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हो. इट्स अ डबल मीनिंग डायलॉग बट इट वाज अ बिग हिट. प्लस एक ये भी है, आप जब फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हो, आपके पास कोई गॉडफादर नहीं होता है, तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स. आपको ये रहता है मुझे अगर एक डायरेक्टर के साथ काम करने को मिल रहा है, आपकी फर्स्ट मूवी हिट होना बहुत जरूरी होती है. एंड माई बेस्ट फ्रेंड टोल्ड मी इंदु सर की सारी मूवीज हिट हैं, बी इट दिल, बी इट बेटा, मन, राजा, धमाल, okay, all of that, and he said you must work with this director and आपकी मूवी फर्स्ट हिट हो जाती है, then you can choose things obviously, from there after that. अच्छा, रितेश थे उसमें. हाँ. उसमें विवेक ओबरॉय थे, उसमें आफ्ताब शिवसानी थे. yes. क्या अनुभव रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का? I was mesmerized seeing Ritesh Deshmukh, the way he performed his dialogues, and वो on sets जो dialogues होते थे, कभी कभी कुछ चीज़ें लिखी नहीं होती थी, या उनके जो इमोशंस और जो उनके एक्सप्रेशंस हैं वो इतने नेचुरल हैं कि मैं एकदम मेस्मराइज हो जाती थी. एंड दूसरी बात, उनके फादर वो उस टाइम पे लाइक मिस्टर देशमुख, ही हैड पास्ड अवे जस्ट आफ्टर अ स्पैन ऑफ सम टाइम. रितेश स्ट्रेट अवे केम ऑन द सेट्स. वो बहुत वीक लग रहे थे मुझे उस टाइम पर. And I was just wondering how this guy is smiling, how this guy is speaking his dialogues, और इनको कॉमेडी करनी पड़ रही है, और इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस ये
फेस करके So आए he हैं. is a hardcore professional. What a professional guy. वो सब भी सीखने को मिला कि जिंदगी की एक रियलिटी जिससे हम सब परे हैं, और वो हमें तब तक समझ नहीं आती है जब तक हम उस दौर से खुद नहीं गुजरते हैं. तो वो एक ऐसी चीज खो के आ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी प्रोफेशनलिज्म निभाई. करिश्मा तन्ना लॉस्ट हर फादर दैट टाइम एंड शी हैड टू शूट दैट ग्रैंड मस्ती टाइटल सॉन्ग आफ्टर 2-3 days. And I was just wondering how they are doing it. I mean, I would have not been able to do it. मैं शायद मूवी छोड़ देती. बट तब मुझे समझ में आया कि शायद दुख इतना बड़ा है कि ये लोग सेट्स पर आए, प्रोफेशनलिज्म निभा रहे हैं, लेकिन शायद उस दुख को कहीं ना कहीं पी रहे हैं, और वो काम करके इतनी स्ट्रेंथ कैसे आती है मुझे, मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ. विवेक ओबरॉय से बात हुई आपकी? बातचीत होती मेरी थी? विवेक के साथ ही आई वाज ऑपोजिट. You was, I know, but Yeah. बातचीत होती थी? यस ऑन सेट्स. तो कभी एक जो कंट्रोवर्सी जिसे लेकर पूरा बॉलीवुड बात करता है और समय समय पर चर्चा होती रहती है, तो विवेक ओबरॉय से आपने पूछा कि क्या वाकई में सलमान खान ने उनके करियर को बर्बाद किया था? आई डोंट आस्क दीज पर्सनल क्वेश्चंस एंड इट. कभी उन्होंने कुछ जिक्र किया ऐसा? नहीं, वो तो बहुत ही चॉपी पेपी लाइक चिल्ड आउट रहते थे सेट्स पर. एंड इवन आफ्ताब, व्हाट अ गाय. He's a We'll come he's to a great Aftab. human being also. We'll come to Aftab. Vivek, I cannot ask these personal questions. Like कभी it's कोई so, जिक्र नहीं हुआ कि विवेक और सलमान का जो कंट्रोवर्सी हुआ था उसे लेकर कभी कोई जिक्र नहीं किया? I think he was so busy focusing on the craft which he was at that point of time. He knew he's doing Masti too, and it's gonna be a huge hit. So he was just focusing on his dialogues, and he was looking fit. And 3 of the guys, they would just sit together and there was a banter. मैं ये सवाल बार बार इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आप भी उस समय आउटसाइडर थे और इसे लेकर पूरे देश में बात होती है और बॉलीवुड में तो बात होती ही होती है. एंड यू वाज वर्किंग विद विवेक ओबरॉय, तो एक क्यूरियोसिटी एज आउटसाइडर ज्यादा होती है कि क्या वाकई में ऐसा इंडस्ट्री में कुछ होता है, क्या उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था? तो ये तो ऑब्वियस है, ये तो सवाल बनता है. I'll tell you, मैं एक तो ना फिल्मी दुनिया से थोड़ा सा दूर रहती हूँ, और शूटिंग सेट्स पे जाती हूँ तो काम करके वापस आ जाती हूँ घर. ना मैं पार्टीज करती हूँ. ये तो सवाल है मेरा, हम बात करेंगे इसके बारे में आगे. पहले आफ्ताब के बारे में बात करते हैं. आप खुद बता रहे थे. I think I'm really fond of Aftab Shivdasani, and even Nin Dosanjh, his wife, used to be on sets. Even Janelia used to be on sets, and we all would just sit together and crack jokes, and it was like a one big family. And even Vivek's wife, इन सब की वाइफ्स भी सेट्स पे थी. एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन ग्रैंड मस्ती वाज हैपनिंग बिटवीन द रियल actors and the real wives were there. Then the real wives were there. Then the real girlfriends were there. So it was like a one big family, and comedy was going on. And Suresh Menon, so many people were there on the sets, and we shot in Vadodara. तो ज़्यादातर हंसी माहौल का environment था. Personal controversy से मैं थोड़ा सा दूर रहती हूँ. Okay. ऑलरेडी ये रोल करके सफिशिएंट था. ओके, बट इंडिया में माना जाता है ना नेगेटिव पब्लिसिटी होती है, और इंडिया में तो नेगेटिव पब्लिसिटी को ज्यादा कैच करते हैं लोग. ये नेगेटिव पब्लिसिटी थी? नहीं, इस वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ. नहीं, I don't know. I mean, I don't get into personal lives, honestly. Okay, let's move on. Yeah. अच्छा, वो सब ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि आपको फिल्मों के अंदर चिंगारी नाम किसने दिया? चिंगारी, यस. पटाखा देते तो ज्यादा अच्छा लगता. अच्छा, चिंगारी थोड़ा कम रह गया. Yeah, I mean, like पटाखा sounds better. ओके, एक सॉन्ग है आपका. हाँ जी. रॉकेट इन माई पॉकेट, बेबी कम एंड लॉन्च इट. Rocket in my pocket, baby come and baby launch come it. and launch it. How was it? That was Grand Masti title song. Okay. Yeah. So it was good experience? Yeah, I had a blast. Till date I'm doing shows, guys. It was beautiful. So rocket in my pocket, oh baby come and launch it. You remember? Na 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 na. प्यार का सिग्नल दे रहे ना 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 ना. So do it baby, do Grand Masti. That was the song. इसीलिए कहीं कहीं लिखा हुआ आता है, लेकिन आई थिंक इट्स अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दैट यू आर अ सिंगर. No, I'm not a singer. But you're singing I'm really well. pathetic, trust me. No, you sang people really like, no, I don't have a great voice. अच्छा, ग्रैंड मस्ती के बाद आप रातों रात छा गई हैं, तो आप मानेंगे? Yeah, I mean, I'm grateful to Almighty. I have a lot of gratitude. लोग आपको पहचानने लगे, जानने लगे. मैंने इंद्र कुमार के साथ काम किया. I'm so grateful. मैं सहारनपुर से हूँ. हम लोग छोटे शहर से आते हैं, हमें मौका नहीं मिलता है. और मैं बॉम्बे में नहीं रहती हूँ. मेरे कोई गॉडफादर नहीं है, मेरा कोई वहाँ पे कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है. सो ऑफ कोर्स आई एम 100%
showing a lot of gratitude to Almighty कि मुझे मौका मिला ये 3 दिग्गज एक्टर्स के साथ काम करने का, इंदु सर के साथ काम करने का, और उसके पहले अक्षय कुमार, इंद्र कुमार, मोहनलाल, आई मीन छोटे शहर से कितने लोग पैमाने पे आते हैं, बिलियंस एंड जिलियंस ऑफ पीपल्स आर कमिंग, नो डाउट अबाउट एवरीबॉडी वांट्स टू बी सीन ऑन बिग स्क्रीन। लेकिन उसके बावजूद आपको फिल्मों से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया, इसकी भी एक लिस्ट है लंबी चौड़ी। मैं सोच रहा हूँ एक एक करके पॉइंट वाइज जो है उसकी बात भी आज कर लेते हैं कि सच बात है, गलत बात है, और अगर सच बात है तो ऐसा क्यों हुआ। वेलकम बैक से शुरुआत करते हैं। सो खबर ये आई थी कि वेलकम बैक में आपकी कास्टिंग हो गई थी, आप उसमें काम करने वाले थे, लेकिन आखिरी मिनट में ऐसा क्या हो गया कि आपको फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? ये आई एम श्योर काफी एक्टर्स के साथ होता होगा। Mr. Firoz Nadiadwala is a gentleman. He truly wanted me to be part of the movie. And for months I was told कि मैं ये movie कर रही हूँ, meetings भी बहुत हुई. And one day I get a call and I get to know, मुझे ऑफिस में बुलाते हैं और बोलते हैं कि मीटिंग करनी है, and then I get to know Mr. Anees Bazmi had another plans. I don't want to get into nitty gritty of it कि क्या reasons रहे, but हाँ, इंडस्ट्री में मैं ज्यादा दोस्तियां नहीं करती हूँ और पता नहीं होती नहीं है। यानी फिरोज नाडियावाला चाहते थे कि आप फिल्म में रहें, अनीस बाज़मी ने जो है, नहीं हमें नहीं मालूम अनीस बाज़मी जी के क्या रीजंस रहे, बट ये कि आपको इंडस्ट्री में टिक के रहना है तो यहाँ पे आपको बना के चलना पड़ता है, दोस्तियां भी करनी पड़ती हैं, पार्टीज भी करनी पड़ती हैं। मेरे से ना पार्टीज होती, ना लेट नाइट्स होती हैं और ना फ्रेंडशिप्स होती हैं, तो इसी वजह से कुछ काम छूट जाता है लाइफ में। और आप बंद दीवारी में, एक 4 दीवारी के अंदर आप कुछ हफ्ता 10 दिन रो लेते हैं और फिर उसके बाद आपको आदत हो जाती है। अच्छा, ये दोनों में सवाल ना बाद में करने वाला था, अब आपने बार बार ये जिक्र कर रही हैं तो पहले मैं ये सवाल ही पूछ लेता हूँ, बात कर लेते हैं इसके बारे में, तब अगली मूवीज के बारे में जाएंगे, क्योंकि उसमें दो एक्ट्रेसेस थी। ओके, सो आई विल नॉट नेम विच क्या किरदार था। वन ऑफ द लीड्स वाज ऑफर्ड। आपके बारे में आप खुद भी बता रही हैं और ये बड़ी चर्चा में भी रहता है कि आप दोस्त नहीं बनाते हैं, आप फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं, एंड यू डोंट गो टू बॉलीवुड पार्टीज। जी, क्या कारण है, क्यों? ये तो नेटवर्किंग होती है, जरूरी होता है जाना किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो तो। मैं ये समझती थी कि पार्टीज करने से काम नहीं मिलता है, आपके अंदर टैलेंट है तो आपको काम मिल जाता है, बट ये मुझे विद टाइम थोड़ा देरी से समझ में आया कि हमारी इंडस्ट्री में अगर टिक के रहना है, क्योंकि काफ़ी मोनोपोली है, काफ़ी है यहाँ पे, मतलब ग्रुपिज्म है। बॉलीवुड पार्टीज के पीछे कुछ डार्क सीक्रेट है, मतलब है, सबके गैंग्स हैं, मोनोपोलीज हैं। आई कांट एंटर दोज गैंग्स, मेरे से होता नहीं है। बहुत इन्विटेशंस आए, काफ़ी बुलाया लोगों ने, आओ बैठो खाओ पियो, सबके साथ मिलजुल के रहो। मुझसे नहीं हुआ, मुझसे होता ही नहीं है, तो मैंने काफी काम इस वजह से छोड़ा है। खबर ये भी है कि काफी बड़ी फिल्में छोड़ी हैं। काफी बड़ी फिल्में, हाँ जी, जैसे है। अच्छा, खबर तो ये भी है कि आप 15-15, 20-20 दिन कमरे में बैठकर रोती रहती थी। नहीं, मतलब ऐसा हमेशा तो नहीं था, बट कुछ ऐसी मूवीज थी जो मैंने बहुत दिल से, मैं खुश थी कि मैं ये फिल्में कर रही हूँ, जिसमें मुझे, जैसे अष्टविनायक मूवीज है, उसमें प्रोडक्शन हाउस ने फाइनल कर रखा था बोल बच्चन के लिए, बट द डायरेक्टर वांटेड अनदर एक्ट्रेस। सो व्हेन यू हैव होप्स कि आपको पता है कि आप ये मूवीज करने जा रहे हैं और इस एक्टर के ऑपोजिट करने जा रहे हैं, लीडिंग एक्टर के ऑपोजिट, आपको प्रोडक्शन हाउस फाइनल करता है तो आपको कभी आपको डायरेक्टर की कोई और पसंद होती है या फ्रेंडशिप होती है, कभी एक्टर्स की कुछ चॉइस होती है, तो आपको शांति से चुपचाप ओके सर, जी सर, यस सर, अच्छा, नो प्रॉब्लम सर, ये कह के आप घर चले जाते हैं और 7-7, 8-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन बीत जाते हैं उस दीवारी के अंदर, जो किसी को मालूम नहीं होता है कि वो एक्टर किस दौर से गुजरता है। एंड आई एम श्योर सब एक्टर्स के साथ कोई ना कोई कहानी है, कईयों के साथ काफ़ी कुछ हुआ है और हो जाता है, और
लोगों को पता ही नहीं चलता है कि आपके अंदर वो टैलेंट था भी। और जिनके पास अच्छा बैकअप होता है, जो अच्छे स्ट्रॉन्ग कनेक्ट से आ रहे होते हैं, उनको मिल जाता है प्लेटफॉर्म। कभी कभी उनका टैलेंट आ भी जाता है, कुछ किसी किसी का नहीं भी आता है, कुछ कुछ ऐसा नहीं, हर किसी के अंदर टैलेंट भी होता है। आपका टैलेंट ही आपको आगे लेके जाता है इवेंचुअली। बट वो कहते हैं ना कि आपको प्लेटफॉर्म मिलना, वो ही बहुत बड़ी बात होती है। यानी आप ये कह रही हैं दबे शब्दों में कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है। अब नेपोटिज्म तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं ये भी सोचती हूँ कभी कभी कि इफ माई डैड इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट और इफ ही हैज अ केमिकल फैक्ट्री इन सहारनपुर, तो जाहिर सी बात है वो हम बच्चों को ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नेबरहुड के बच्चों को तो देंगे नहीं। तो जब मैं ये सोचती हूँ तो लगता है नहीं, ये भी एक बिजनेस वर्ल्ड है। अगर माई डैड इज डूइंग बिजनेस और वो अगर मेरे ब्रदर को वो बिजनेस देते हैं या मेरी सिस्टर को या मुझको, तो जस्टिफाइड बात है, नेबरहुड के बच्चों को नहीं दे रहे हैं। तो फिर नेपोटिज्म तो वहां भी हो सकता है। अच्छा चलिए नेपोटिज्म छोड़ देते हैं। हाँ जी। कास्टिंग काउच शब्द सुना है? हाँ जी। तो कास्टिंग काउच जैसी कोई चीज होती है? वाकई में होती है? आपका आमना सामना हुआ कास्टिंग काउच से? ऑफर आए, किसी ने कुछ बोला? बता दीजिए आज। सी आई पर्सनली फील, मेरा एक थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। आई फील कास्टिंग काउच हर इंडस्ट्री में है, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है। यू एंटर पॉलिटिक्स, वहां पर भी है। यू एंटर कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वहां पर भी है। किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को नीचे से ऊपर आना है, प्रमोशन चाहिए, तो वहां पर भी है। फर्क यह कि उनका छिप जाता है, बॉलीवुड का छप जाता है। तो यानी है हर इंडस्ट्री में। मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, आप और हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री, you talk about corporate world, you talk about political world, you go to multinational companies, journalism, anywhere you go. So it's there in Bollywood. It's there. In Bollywood. It's just about some people talk about it, some people don't talk about it. आपको proposal आता है, but आप कितनी dignity और integrity से उस situation को handle करते हैं? आपने कैसे हैंडल किया सिचुएशन को? Dignity के साथ। कैसे ऑफर आया? चलिए नाम ना बताइए, ऐसे बता दीजिए कैसे ऑफर आया था, क्या बोला गया? नहीं आता है, बट डिग्निटी के साथ एक कोई भी लड़की हो, महिला हो, औरत हो, यू हैव टू बी डिग्निफाइड इनफ टू से नो इन अ मैनर कि वो मुद्दा इतना उछल के ना आए कि आपकी इंटेग्रिटी और डिग्निटी भी इंटैक्ट रहे। एट द सेम टाइम आपको एग्जिट प्लान समझ में आना चाहिए कि वहां से एग्जिट कैसे मारना है। मैं थोड़ा लाइटर मोमेंट में पूछ रहा हूं, बट इट्स अ वेरी सीरियस इशू। और खासतौर से जो आउटसाइडर देख रहे होंगे इस वक्त, लड़कियां खासतौर से जो देख रही होंगी, तो उन्हें आप अगर बताओगे तो ये उन्हें आइडिया होगा कि अगर उनके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए। आप नाम नहीं बताइए किसी का, अगर नाम आपको नहीं बताना है, यू कैन जस्ट टेल कि इस तरह की सिचुएशन आई थी और मैंने इसे इस तरह से हैंडल किया। मैं ऐसी सिचुएशंस के ऊपर तो बात नहीं करूंगी, बट यही बोलूंगी कि कास्टिंग काउच कैन हैपन एनीवेयर टू एनी पर्सन ऑन दिस अर्थ, एनी पर्सन, बिलीव मी, until and unless you reach a total top level of your position in the industry, be it corporate world, Bollywood, political world, आप एक उस लेवल पैमाने पे पहुंच जाते हैं तो शायद कम हो सकता है। बट ये सबके ऊपर जरूर एक दिन एक ऐसा सिचुएशन हर लड़की के साथ होती है। आई थिंक लड़कों के साथ भी होता है। लड़कों के साथ तो अगर खबरें सही हैं तो वो भी होता है, ज्यादा ही होता है आजकल। लड़कों के साथ भी आजकल होता है। सो आई थिंक एवरीबडी गोज थ्रू समथिंग और सिचुएशन लाइक दैट। यू शुड नो हाउ टू एग्जिट इन अ डिग्निफाइड वे। यू शुड नो हाउ टू से नो विदाउट गिविंग एन एक्सप्लेनेशन। अच्छा, तो फिर हम विल बैक टू द सेम। आई थिंक पॉलिटिकली करेक्ट आपको या डिप्लोमेटिकली वहां से एग्जिट करना आना चाहिए, या फिर आपको यू शुड लर्न टू से नो without having to explain anything. I mean, I am someone, there were situations I've handled things in a politically correct way where my answers were very intelligent and I exited. Yeah. And when I became super strong, I just left without giving any explanation, and I just left that project. Okay. And I didn't really care. I didn't give two hoots about it. कौन सा प्रोजेक्ट था?
I didn't give two hoots about many big movies that way, and I don't care. तो ये नो ही तो रीजन नहीं था कि बोल बचन में भी आपका नाम आ रहा था, फिर बाद में बोल बचन से भी आप बाहर हो गए, अपनी चॉइसेस नो हैं, तो अपनी कारण नहीं था। फ्रेंडशिप्स होती हैं। नहीं, नो तो आप बता सकते हो, नो वाला कारण तो नहीं था जो नो आप बता रहे हो। No, there were other movies. These are not those movies. पक्का? No, these are not those movies. I'm not talking about those movies. ओके Those were also big movies. ओके। Yes. एक मूवी है बैंड ऑफ महाराजा, हाँ जी, बैंड ऑफ महाराजा, हाँ जी, डायरेक्टेड बाय नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर गिरीश मलिक। हाँ जी। उस फिल्म में भी आपका नाम था, वो भी लास्ट मोमेंट पे आप गायब हो गए, कहीं डिसअपियर हो गए, वैनिश्ड हो गए। अब इसे भी यस नो का से कनेक्ट करूं मैं या नहीं करूं? I'll tell you what happened. बैंड ऑफ महाराजा के लिए मैंने करीब 3 महीने तक आई वॉज प्लेइंग दिस कैरेक्टर कॉल्ड रानी ताज, एंड गिरीश सर ऑफ कोर्स नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, जल मूवी के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था, आई थिंक म्यूजिक के लिए मिला था। सो when I got this opportunity to play Rani Taj character, who's a international ढोल player, तो मैंने 3 महीने, मोसीना you won't believe, मैंने 3 महीने ढोल सीखा, अच्छा, एक्टिंग वर्कशॉप्स भी ली, प्रॉपर वर्कशॉप्स एक्टर्स के साथ भी ली, और मैंने 6-6, 7-7 घंटे सिर्फ और सिर्फ वर्कशॉप्स की हैं। और यकीनन आप मानेंगे मैं अच्छा ढोल भी बजा लेती हूँ। ढोल है नहीं अभी, नहीं तो हाँ, चेक और करते। ढोल सीखने के बाद रानी ताज का कैरेक्टर मैं प्ले करने जा रही थी, एंड आई रीच द सेट्स एंड वाज द फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग, एंड आई गेट टू नो जो रानी ताज मेन सेंट्रलाइज कैरेक्टर था, जो पूरी वर्कशॉप्स में हमने डायलॉग्स रिहर्सल्स पूरे 4-5 महीने किए थे। 4-5 महीने रिहर्सल्स करने के बाद मालूम पड़ता है कि मेरा 1 दिन का शूट है। अच्छा, और सडनली चेंज कर another artist enters. How and what happened, she must be knowing and he must be knowing, or the production house must be knowing what happened, what was going on when I was not around. And I suddenly get to know that one day का shoot है और रानी ताज का कैरेक्टर किसी और को दे दिया। नहीं है ही नहीं, अच्छा, है मतलब ही नहीं, एक दिन में character ही रानी नहीं। ताज जो 6 महीने से रिहर्सल्स चल रही हैं, डायलॉग सब गायब हो गए। अब क्या कंट्रोवर्सीज होती हैं, क्या है अंदर की पॉलिटिक्स, वो I'm not a producer. Only a producer can answer that. But जब I can work hard. I can give my soul to any character. Okay, I can be disciplined with my work. But what is happening behind the doors, I don't know. That only a producer can answer. But me as an artist, I gave my 6 months. 3 months to my dhol classes, and entire 6 months I was sitting on the script, doing my rehearsals. Even during Tipsy shoot, I played a Haryanvi character. Deepak Tijori was directing it, and I learnt my Haryanvi diction classes properly, religiously. सुनीता शर्मा जी के अंदर मैंने ट्रेनिंग ली, और हरियाणवी के सारे डायलॉग्स बाकायदा हरियाणवी बोलनी सीखी। मैंने हरियाणवी बोलनी ना आवे, so there is a lingo, there's a pronunciation, there's a lot of hardships and hard work which goes behind those dialogues and language. I don't speak Haryanvi. I'm Punjabi. हम लोग घर नॉर्मली हिंदी में बात करते हैं। मलयालम मैंने रटी थी, हरियाणवी मैंने सीखी थी, ढोल मैंने सीखा था। ढोल सीख के पता चला रानी ताज का जो कैरेक्टर, जो इतना बड़ा फिल्म का सब इतना बड़ा रोल था, वो 1 दिन में कैसे खत्म हो सकता है। Then I requested the filmmaker, the director, I said, please sir, don't put that in your movie. I'm leaving and I don't want to see whatever shot we did, whatever shooting we did for a day, do not show it. It's a proper whatever. लेकिन दुख होता है जब आप किसी कैरेक्टर के लिए इतनी मेहनत करते हैं, 6-6, 7-7 महीने आपने बताया, 6-6, 7-7 घंटे आप मेहनत कर रहे थे, और एक दिन आपको पता चलता है कि यार वो कैरेक्टर ही खत्म हो गया है, मूवी में वो कैरेक्टर है ही नहीं है। बात ये होती है कि आपका वक्त कोई लौटा सकता है? आपका वक्त कोई नहीं लौटा सकता है। टाइम इज मनी, और वक्त इतनी स्पीड से दौड़ रहा है। इसे लेकर आगे के लिए क्या कॉन्फिडेंस लूज होता है? आपको लगता है यार आगे भी मैं किसी चीज के लिए इतनी मेहनत करूंगी और फिर ये मेरे साथ अगर ऐसा होगा, कुछ माइंड में ऐसी बातें आती हैं? नहीं, आप हिम्मत नहीं हार सकते हैं। आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपको काम करते रहना है। आपको बस जो किरदार आ रहे हैं आप काम करते रहो। यू मे नेवर नो आपका कब नसीब चेंज होगा, वो पता ही नहीं चलता है। सो आई जस्ट केप्ट ऑन वर्किंग। ये मैंने बहुत ही इनिशियली समझ लिया था
कुछ सब्जेक्ट्स के साथ, कुछ मूवीज की रिलीजेस, जो मूवीज आ रही थी और फिर एकदम ऐसे स्लिप हो गई, कुछ ऐसे से सिचुएशंस हो गए, मैंने समझ लिया था कि जो काम आ रहा है चुपचाप सील करके काम करो, जो जा रहा है उसको जाने दो, जो आ रहा है उसकी जर्रा नवाजी करो, और जो जा रहा है उसको सोचो कि कुछ आपके नसीब में अच्छा लिखा था, मे बी इट डिडंट हैपन फॉर अ रीजन, and learn something out of it and become a better human being. And I understood very early in my life कि हर चीज रहने के लिए नहीं होती है या टिकने के लिए नहीं होती है, हर चीज पाने का नाम नहीं है। बहुत चीजें जिंदगी में सिखाने के लिए आपको आती हैं, आप जिंदगी में कई चीजें सीखते हैं और बेहतरीन इंसान बनते हैं। आपने बेहतरीन इंसान और आपने जाने की बात करी तो मुझे एक और सवाल याद आ गया एक इंसान के बारे में जो जा चुके हैं हमारे सबके बीच से। मैं मशहूर अभिनेत्री दिव्या भारती की बात कर रहा हूँ। दिव्या भारती और आप कजिन हैं, सही बात है? डिस्टेंट रिलेटिव, फार ऑफ रिलेटिव। आई हैव अ रिलेटिव, दे आर रिलेटिव्स। आपने ये कहा कहीं पर कि दिव्या भारती रीबर्थ लेंगी, वापस आएंगी, क्या स्टोरी है? ओह गॉड, इट हैज बिकम सो वायरल। मैंने तो दिल खोल के सच बात करी थी बस। क्या था वो? जो उनके मदर के साथ और मेरे बीच में जो भी बात हुई थी। I had come to Bombay and I had no plans to do movies like I told you. And that distant relative introduced me to Meeta Bharti ji, Divya Bharti's mother. And Meeta mom बुलाती थी मैं उनको. I went to her house in Juhu and O.P. Bharti उनके फादर वो भी थे, कुणाल भैया, उनकी वाइफ, बच्चे सब थे। सो आई वाज सिटिंग विद मीता मॉम एंड शी जनरली टोल्ड मी दैट कायनात, मैंने अपनी बेटी की कुंडली दिखाई थी जब बेटी मेरी छोटी थी, कुछ 7-8 साल की थी। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक पंडित जी ने कहा था कि आपकी बेटी की कुंडली में अल्पायु योग है। तो ये मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था और it was an honest confession. I mean, people they get scandalized that ये क्या बोल रही हैं। I mean, मैं अपनी reincarnation की बात नहीं करी, मैं नहीं हूँ वो। मीता भारती जी, दिव्या भारती, द लेजेंडरी दिव्या भारती, उनकी मदर के शब्द थे, मेरे शब्द नहीं हैं reincarnation के। मतलब जो उन्होंने मेरे से अपनी पर्सनल बातें शेयर करी कि पंडित जी आए, उन्होंने कुंडली देखी, बोला बेटी की कुंडली में अल्पायु योग है। और ऑफ कोर्स मीता मॉम सेड कि हमने उनकी पूजा कराई, तब दिव्या दी थी एंड शी वाज वेरी यंग, 7-8 years old। पूजा कुछ टाइम चलती रही, देन दे थॉट कि पंडित लोग वहम डाल देते हैं, सो दे स्टॉप डूइंग द पूजाज आफ्टर दैट। द मोमेंट शी टर्न 18-19, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली अराउंड दैट टाइम, वो वक्त स्टार्ट हो गया था। एंड देन व्हेन शी पास्ड अवे, तो मीता मॉम उस पंडित जी के पास वापस गई, उनको ढूंढा। तो उन्होंने बताया कि बेटा मैंने उस पंडित को ढूंढा, पंडित ने बताया कि वो वापस आएंगी। और अल्पायु योग था, वो बता चुके थे, कुंडली में कुछ योग होते हैं। सो आई ऑल्सो बिलीव, आई एम अ स्टॉन्च बिलीवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, आई ऑल्सो चेक कुंडली समटाइम्स। स्मॉल टाइम पंडित जी हैं। तो अगर किसी को कोई क्यूट और पंडित जी चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। या आई मीन लाइक एट द मोमेंट गोचर में वीनस इज हाईली अफेक्टेड। नहीं मैं सवाल तो फिर ये सवाल पूछ रहे तो मैं आपसे, सूर्य भी नीच का चल रहा है अभी। प्लेनेट और ये सब रिसर्च करते हो, पढ़ते हो, जानते हो, दुनिया में इतनी उथल पुथल हो रही है, लगातार युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, प्लेन क्रैश हो रहे हैं, चल क्या रहा है दुनिया में? सी एक तो 9 नंबर का न्यूमरोलॉजिकली वाइज इफ यू सी इट्स अ ईयर ऑफ नंबर 9। 2025 if you total it becomes 9. Okay, 9 is मंगल का नंबर। Okay. And of course this was a very tough year. मंगल केतु का कंजक्शन था, मंगल नीच राशि से भी निकले हैं। मंगल इज आग, मंगल इज ऑल्सो ब्लड। ओके, एंड मंगल केतु जो था दैट वो डॉक्टर्स से भी कुछ रिलेटेड है। तो इफ यू रिमेंबर जब प्लेन क्रैश हुआ था, वो उस हॉस्टल में गया था जहाँ पे डॉक्टर्स थे, सो ऑफ कोर्स इट अफेक्टेड देम ऑल्सो। और मंगल आग का भी कारक है, 9 नंबर का साल है, मंगल का नंबर है। प्लस कंजक्शन चेंज हो रहे हैं, प्लस अभी एट द मोमेंट वीनस विच इज इन हिंदी कॉल्ड शुक्र नीच राशि से गुजर रहे हैं। 9th-10th अक्टूबर को चेंज हुए हैं। सो ऑफ कोर्स आवर इंडस्ट्री इज व्हाट वीनस, इट्स वीनस इज ऑल्सो योर पार्टनर। So everybody is probably fighting with their partners.
because of Venus is in its niche राशि Virgo, and 2nd November को change हो रहे हैं, वर्गोत्तम हो रहे हैं, Libra में जा रहे हैं, so things will get balanced. But सूर्य भी नीचता से जा रहे हैं, तो सूर्य क्या है? मान सम्मान प्रतिष्ठा यश, आपकी रिस्पेक्ट. तो काफी लोगों को इस टाइम पर आई थिंक डिसरिस्पेक्ट या फिर कुछ ना कुछ ब्लेम्स आ रहे होंगे, या फिर झगड़े हो रहे होंगे, शॉर्ट टेम्पर हो रहे होंगे लोग. तो ये इस टाइम सूर्य नीचता से गुजर रहा है, शुक्र नीचता से गुजर रहा है, मंगल ऑलरेडी नीच होके जा चुके हैं, मंगल केतु का कंजक्शन था, 9 नंबर का साल है. इट्स अ टफ ईयर, सो वी हैव टू बी empathetic towards everyone. We have to show some concern and love towards each other. I know कि कुंडली का प्रभाव है, क्योंकि planetary positions, planets अपना काम करते हैं. तो कोई माने या ना कब तक माने, दुनिया स्टेबल हो जाएगी, ये भी बता दीजिए. अभी जुपिटर कायनात पंडित जी बताने जा रही हैं कि दुनिया कब तक स्टेबल हो जाएगी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा. No, at the moment Jupiter has become better. It has come in 4 number राशि, which is Cancer, after 12 years. तो जुपिटर अगर ये नहीं होते, उच्चता में नहीं आते, तो सबकी बैंड बच चुकी होती. एंड आई थिंक वो बैलेंस कर रहे हैं प्लैनेटरी पोजीशंस को, क्योंकि जुपिटर उच्च में है, शुक्र नीचता में है इस टाइम, सूर्य नीचता में है. सो अभी मंगल भी वृश्चिक में आ गया है, स्कॉर्पियन में, तो कुछ चीजें बैलेंस हो रही है. एंड आई थिंक नवंबर विल बी अ गुड टाइम. एंड ऑफ कोर्स दिसंबर इज कमिंग, सो 9 नंबर से एग्जिट हो रहे हैं. हम सब ने बहुत टफ टाइम देखा, एंड सो मेनी कैलामिटीज हैपन, नेचुरल कैलामिटीज, एंड आई प्रे फॉर ऑल द पीपल एंड द फैमिलीज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस. It was a bad tough year. Yes. Personally also many people have gone through a lot of breakups and issues, turmoils and all that. I've been hearing from people. Okay, then let's talk about breakup and all. You started that. No, I'm not talking about my breakup. No, we will for sure. I'm not talking about my breakup. We are I'm going to not talk people about it. discussing We are with going to me. talk about it right now. No. सुनने में यह आया है कि एक ब्रेकअप आपने इसलिए कर लिया, यानी अपने बॉयफ्रेंड को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो ओपन में पी कर रहा था. Oh God. सच बात है? No, झूठ है? that's not true. देन सच्चाई क्या है? देश जानना चाहता है. No, the truth is I had gone for a movie promotion, and the movie name was called Mootra Visarjan Varjit Hai. Okay. So it was just a promotional strategy which Okay. PR people had planned, not me, guys. I'm really sorry. I didn't plan that. But that was not the reason. Okay, क्या रीजन था? It's okay, you can say it. कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं देख रहा है. I've come out of a relationship 2 years ago, not now. Okay, TV. Okay. Yeah. So yeah, I mean, like, I caught him doing robbery in my house. Robbery in your house? Yes. My own money from my Okay. locker and all that. I caught him. So how long you guys were dating? We were living together Okay, how long? for a long time. And he was robbing in your house? Yeah. First time he was doing it? Or I saw for the first time and I was totally numb. जैसे कानों से धुआं निकलता है, आंखों में एकदम blackout हो जाता है ना. Mhm. That kind of thing happened, and I was totally shaken and shocked because I truly love that guy. I was already spending a lot of money on him. Mhm. People think women are gold diggers. Mhm. He was already digging a lot of gold for my entire hard-earned money. काफी चीजें मिसिंग थी, गोल्ड भी मिसिंग रहा है. Then काफी एफडीज बनाई, बाद में पता चला काफी सिक्योर करके गया खुद को. हाँ जी. So never say women are gold diggers. Even women's men not spend on men. Okay. मैं बहुत दिलदार हूँ, दिलेर हूँ. मैंने भी प्यार में, आशिकियों में खूब पागलपन किया है. तो only one guy you dated in your whole life? No, ऐसा नहीं होता है. But yeah, I mean, I'm talking about my last bad Okay, experience. let's talk about your first. No. कब कौन सी एज में, कौन से No. I'm not gonna talk about कौन से that. साल की बात है वो, जब कायनात को पहली बार किसी से प्यार हुआ था या पहली बार किसी के साथ डेट पर गई थी? ऐसे तो नहीं कि पहली बार डेट पे गई थी, बट yeah, I mean, like, पहली बार कभी तो हुआ होगा ना. ऐसा होता There is है. always a first time. I've dated a good guy. I mean, I've dated one very good guy. I'll talk about him. Okay. I'll not talk about first time or whatever. Okay, talk about him then. I've dated a good guy. He was a South Indian.
guy and very nice man, very like good heart. Matlab, good man. I've dated. Okay. I've had some good experience. Then I've had some really bad. I've dated a private jet. Then I've dated a cycle also. ओके और trust me, private jet इतना दुख देखे नहीं जाता अच्छा जितनी साइकिल देके जाती है. Girls, better cry inside the jet or your Rolls Royce. गुड And be एडवाइस practical and save your money. Do not spend money on your guys. On your guys. On guys. कोई आशकी वाशकी कुछ नहीं. Been there, done that. खूब उड़ाया, खूब खर्चा किया, पूरी अपनी जमा पूंजी उड़ा दी, कुछ नहीं मिलता एंड में. You need to save your income and just live for yourself and save your money and just be there for your loved ones and spend time with who truly matter and be self-independent, self-assured, self-secure. I mean, that's the message I would like to give it to all the youngsters out there. काफ़ी लड़कियां प्यार मोहब्बत में अपना सब कुछ लौटाने को तैयार हो जाती हैं. Do not do that. सो यू बिलीव इन बेटर Take care of your health and just live for yourself and just glow and the good one will find you yourself. एंड क्राई इन जेट ओनली नॉट ऑन साइकिल Yeah, better to cry inside the jet instead of being on a cycle and riding a cycle and crying. कुछ नहीं मिलने वाला है. Your time will pass by. वक्त कट जाएगा, वक्त निकल जाएगा, वक्त वापस नहीं आएगा. तब तक बहुत देर हो जाएगी. अच्छा प्यार क्या है आपके लिए, क्या डेफिनेशन है प्यार की, क्या डेफिनेशन है आपके लिए? I've always felt one thing in life that I don't love. I am love. ओके आप प्यार करते नहीं हैं, आप प्यार होते हैं. और जो आप होते हैं वो कूट कूट के खुद ही लोगों को दे देते हैं. अच्छा एक्सप्रेस कैसे करते हैं, आपको क्या लगता है करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर नहीं प्लान करना करना चाहिए? पड़ा तो प्यार क्या किया? एग्जैक्टली वो प्लान नहीं किया हाँ. इसलिए तो झटके लगे. जहाँ प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है वहाँ प्यार होता ही नहीं है. नहीं मैंने तो अभी वहां पर तो फिर प्रोजेक्ट डील्स हो रहे होते हैं, मतलब प्रॉपर लेन देन चल रहा होता है. अभी आई थिंक मैं एक शाहरुख खान साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने उसमें सवाल आया था कि भी प्यार को एक्सप्रेस करने का या हाँ. प्यार को बताने का, जताने का क्या तरीका होता है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया, मुझे बड़ा पसंद है वो जवाब. उन्होंने ये कहा कि प्यार को अगर बताना पड़े, जताना पड़े, हाँ. कहना पड़े हम्म, तो वो प्यार ही नहीं है. हम्म, आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, हाँ. भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकती है, बीवी हो सकती है, लेकिन अगर आपको जताना पड़े, हम्म. आपको ये कहना पड़े कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं, तो फिर प्यार में कहीं कुछ कमी है. प्यार तो है, नहीं है तो नहीं है. और वो आपके एक्शन से, आपको तरीके से, आपके बात करने से, आप कैसे ख्याल रखते हैं, बात करते हैं, केयर करते हैं, उससे पता चल जाता है. डू यू बिलीव इन दैट? आई टोटली बिलीव इन दिस. प्यार जो है ना, ये पहली बात तो प्लानिंग से तो होता नहीं है, ठीक है. और या तो इश्क होता है और तो नहीं आशिकी होता. जो होती है ना, वो महबूबा से की जाती है. प्यार आप अपने बच्चों से भी करते हो, प्यार आप अपने माँ बाप से भी करते हो. आप अपने बच्चों से मोहब्बत कर सकते हो. आप ये नहीं कह सकते मुझे मेरे बच्चों से इश्क है. इश्क सिर्फ महबूबा से हो सकता है. ओके. शाहरुख खान साहब की बात हो रही थी तो मुझे आपका स्टेटमेंट याद आया. आपने कहा और इश्क कह कर किया कि मुझे तुमसे इश्क है, और कह रहे हैं और जता रहे हैं. और उसमें आशिकियों में, जैसे मैंने बोला भी कि मैंने इतना कुछ लुटा दिया, तो जब लुटा रही थी तब नहीं बोला था. जब लुट गया सब कुछ, लेकिन गलत तरीके से लुटा. दिल वैसे तोड़ना था, कोई और चीज से भी टूट सकता था, पर वो तरीका ठीक नहीं था. इसलिए मैंने लड़कियों को मैसेज दिया. दिक्कत ये नहीं कि मैंने पैसा खर्चा या मैंने आशिकियों में खूब किसी के लिए इतना कुछ किया, वो मैंने दिल से किया. तकलीफ तो तब हुई कि जब खुद के घर में ही इंसान ने खुद ही डाका डाला. इतना करने के बाद भी. और उसको करने की नौबत कैसे आ गई? मांग लेता तो मैं वैसे भी दे देती. बट थैंक गॉड ये हुआ तो मैंने बहुत कुछ सीखा. क्योंकि तन्हाइयों में आपको समझ में आता है कि महफिलों में अक्सर दिल टूट जाएगा. तो उसके बाद तो आप बहुत केयरफुल हो गए होंगे ना, डेट करने के लिए 2 साल हो गए, फिर कैसे आपने मैंने परखा? कहा ना, तन्हाई में मैंने सोचा कि महफिलों में अक्सर दिल टूट जाया करते हैं. तो वो जो चीज आप अकेलेपन में सीखते हो ना, और अपने संघर्षों से सीखते हो, उससे बेहतर आप कहीं सीख ही नहीं सकते. और दिल टूटना भी बहुत जरूरी है. टूटता है तो आपके अंदर से अदाकारी बहुत अच्छी आती है, एक अदायगी आती है. और एक अच्छा अदाकार तभी होता है
जब उसका दिल टूटा होता है। ये तो किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने बार बार कहा है। हाँ जी। ओके, तो ये जो 2 साल जब दिल टूटने के बाद के 2 साल हैं, तो इन 2 साल में कितनी बार आपने दिल लगाने की कोशिश करी किसी से? जेट, क्राइंग इन जेट। I just decided I am not going to look for any love. The love will find me. I am love. Let the love find me. ओके, So I'm not searching for any love. If there is any love, that love will find me. So I'm not in search. I'm just having a blast traveling the so world. all the single guys are there. Yes, definitely. So, but they should have a jet. No cycle anymore. No, a good businessman or an industrialist. Okay, business Only, yes. No one from the film industry. No one. Why? ऐसा क्यों? No. ऐसा क्यों? फिल्म इंडस्ट्री से ऐसा क्यों हुई? No. You are from that industry. I'm Problem from क्या a है? business background. But you working in film industry. I don't want. I'll कोई तो marry कारण someone होगा। who's an industrialist or a businनिan. कायनात अरोरा A rich- फिल्म इंडस्ट्री a में rich किसी से आशिक। शादी क्यों नहीं Rich करना आशिक। चाहते? फिल्म इंडस्ट्री वाले भी तो रिच है। कोई मैंने कहा rich आशिक but a businessman. No filmy guy for me. Why not filmy guy? No. ये तो जनता जवाब चाहती है। No, I can't share my man romancing another woman on screen. At the same time, I need to start doing business also. So I've always maintained that business is something which excites me, and I want to do business with my husband, future husband. Okay. So whoever it will be, I would like to join business with him so we can spend time together, travel the world together. We can sit on same topics. I don't want to talk about like how my hair is looking today, how my skin is looking today, or show me your biceps, triceps. Oh my God, look at your like abs. No, I need to see some brain, some like I don't want all bronze. अच्छा एक बात बताइए सच बॉलीवुड में आपने काम किया है, Yeah. फिल्मी गाय आपको चाहिए नहीं, रीजन जो भी हो वो आपको पता होगा। I said I don't want all bronze and no brains. I want some brains. ओके, बट बॉलीवुड के किसी मैरिड एक्टर ने आपके ऊपर हिट किया, What? आपके ऊपर ट्राई किया? डिड एनीवन आस्क यू आउट? यू कैन, जवाब तो बनता है, जनता जवाब चाहती है। नो जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है बिल्कुल ऐसा हुआ होगा। आई एम श्योर। I'm not saying anything. ओके, नेवर से नेवर। No, I don't want. Please, married guys, just stay away. At least like from me. ओके, शाहरुख खान साहब की हम बात कर रहे थे तो मुझे आपका एक स्टेटमेंट याद आया। हाँ. आपने I कहा love कि him. आपने कहा कि I'm a शाहरुख खान hardcore साहब शाहरुख के खान fan. साथ आपको काम करना है। Even if it is like a 1 minute role, 2 minute role, 2 minute का भी रोल होगा, अगर वो 80 साल के भी हो जाए, 90 साल के हो जाए, अगर 1 मिनट का भी रोल है। कभी मुलाकात हुई, Yes, बातचीत yes, हुई? of course I've met him. I've met him at the Bombay Times party donkey years ago. तो योर ड्रीम मैन शाहरुख He खान was से right मिलने there का in front of me. एक्सपीरियंस कैसा We था spoke. आपका? Yes, he likes my name. He liked my name, Kainat. हाँ, Yes, he said that to me, and he's a very, very chivalrous man, full of respect, dignity, तहजीब, इतना कुछ। मैं शाहरुख खान for me is a feeling. It's an emotion. okay. Yes. उन्होंने इनवाइट नहीं किया? मन्नत में पार्टीज होती हैं, उसके बारे में बहुत बॉलीवुड में वो parties चर्चा होती है, करते बहुत चर्चा होती है वो बॉलीवुड कहाँ में करते इसके हैं बारे में। parties? करते हैं? I've not heard. नो, अभी रिसेंटली I उन्होंने think बहुत सारी no, पार्टीज I- थ्रो करते हैं जब उनका कुछ प्रोजेक्ट आता है, अच्छा। तो मोस्टली वो करते हैं और इससे लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। But बहुत सारे I think एक्टर्स ने शेयर he's किया a है। very reserved man. I think I've read his biographies. मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं। उनकी जो बायोग्राफीज मुश्ताक शेख ने लिखी है, तो उसमें उन्होंने यही बताया कि काफी रिजर्व्ड हैं वो हैं और काफी अभी रिसेंटली बहुत सारे एक्टर्स ने शेयर किया कि जब मन्नत में वो पार्टीज में जाते हैं तो वो बड़े कंफर्टेबल फील होते हैं, लगता नहीं इतने बड़े स्टार्स हैं। बहुत सारी बातें शेयर When I करी। met him also, I met him like at Kareem Morani's house also. I met him at the Bombay Times party with Mr. Vineet Jain. He introduced me to him. And I met him at Olive once with Ali Morani, Cineyug owner. They introduced me to him. I've met him at Toifa Awards in Dubai. So few times I've met him. He's the most dignified person I've met in my life. Even Harry met Sejal ki kuch after filmy get together tha, I met him that time also. He's very, very chivalrous. I mean, he's one man. When I listen to his interviews, I feel I'm reading a book. Reading him is like you're reading a newspaper, not really current affairs, but you're learning so much. I mean, his diction, his vocabulary, his wit,
everything is like so nice. Even if he's like hosting an award show, who wouldn't want to hear Mr. Shah Rukh Khan? Of course. So he is an institution again, and he is not just an actor. He's a feeling. I said he's an emotion. Okay. It's like उनकी victory feels so personal. वो जीतते हैं, उनकी कोई भी मूवी हिट होती है, it's like you feel it's your own victory. You feel so nice. Okay. Yeah. You are that much connected to him. Yeah. I love Mr. Shah Rukh Khan, and he's 2nd November. I'm 2nd December, number 2. Number 2. Yeah. And you believe in numbers also. Yeah. of course. I really like him. Okay. तो ये खबर कितनी सच है कि बिग बॉस का प्रपोजल आपके पास आया था और आपने उसे ठुकरा दिया? 2013 से हर साल आता है. हर साल आता है? क्यों ठुकरा रही हैं? क्यों ऐसी बातें कर रही हैं बिग बॉस वालों के साथ? बार बार आते हैं बेचारे, वो आप ठुकरा देते, उनका दिल तोड़ देते फियर हो आप. फैक्टर के लिए भी आया था एक बार, तो they said कि we are sending you like a blank check, fill it up. लेकिन आपको लगता नहीं कि बिग बॉस वालों का ऐसे दिल नहीं तोड़ना चाहिए, बार बार वो आते I हैं? don't think so. I'm good enough for Big Boss. मैं फिट नहीं करती हूँ. क्यों? कारण? मेरे अंदर इतना कैलिबर नहीं है कि मैं वहां जाके जो करना होता है, इतना कैलिबर मेरे अंदर नहीं है. अच्छा, ये बात सच है कि एक बार आपने परिवार वालों से मिलने के लिए शूटिंग रोक दी थी? No, once I was shooting, like a relative of mine was not well, so I had to take a break, and I had to be beside him during his tough time. And my director was humble enough and kind enough, generous enough to give me a break कि आप होके आइए. मेरी मदर भी बहुत बीमार थे बीच में, तो उस वजह से मेरे को अप एंड डाउन करना पड़ता था. मेरी मदर काफी टफ टाइम से गुजरे हैं. उनको फेशियल डिस्टोनिया की प्रॉब्लम है, जिसमें आपकी जीभ बाहर आ जाती है, टंग. अच्छा. और वो भारी रहती है, फिर आप खाना नहीं खा पाते हो. जैसे कुछ लोगों को पैरालिसिस हो जाता है. तो माय मदर, शी एट सम रॉन्ग मेडिसिन इन 2013 एंड शी गॉट फेशियल डिस्टोनिया. एक ऐसा सॉल्ट है जिसको खाने के बाद, लिवोसल्फाइड करके सॉल्ट है, which everybody should be careful of. My mother took that. वो लेने, और वो एंटासिड्स में आता है by the way. Okay. मेरी मदर ने वो लिया and she got facial dystonia and that was the worst phase of my life. Okay. तो उनको लीलावती में काफ़ी टाइम एडमिट रखा, और मुझे काम भी करना होता था, मम्मा का ध्यान भी रखना होता था. प्लस मेरे फादर भी बहुत बिजनेस में अप्स एंड डाउन से गुजरे हैं. काफ़ी लोन्स चढ़ गए थे उनके ऊपर. तो बहुत ही यंग एज में मुझे, बेटी तो थी, मैं बेटी थी बट बेटा बनना पड़ा. Okay. और बहुत यंग एज में बड़ा हो जाना पड़ा. दो आई हैव एन एल्डर ब्रदर, आई हैव अ यंगर सिस्टर, दे बोथ आर मैरिड नाउ, बट आई वाज दैट वन चाइल्ड इन द हाउस जिसने पूरे परिवार को सजो के रखा, संभाल के रखा, और बुरे वक्त में मैं ही खड़ी होती हूँ, आज भी खड़ी होती हूँ. Hats off to you. हाँ जी. आपने और सब बच्चों को होना चाहिए. आई थिंक ये नसीब होता है कि आपको परमात्मा अगर ऐसा, या खुदा आपको ऐसा मौका दे कि आपको अपने माँ बाप के लिए या परिवार के लिए खड़ा होना पड़े, तो वो नसीब ही है कि आपके नसीब में सेवा लिखी है. तो मैं सेवा मैं करती आ रही हूँ. इट्स अ गुड थॉट एंड इट्स अ गुड थिंग यू डूइंग, और सबको करनी चाहिए. माँ बाप की सेवा. मैंने एक लेडी भी अडॉप्ट की थी जिसके बारे में मैंने कई बार मैं ये सवाल करने वाला था. हाँ जी. कि खबर ये है कि लोग बच्चे अडॉप्ट करते हैं, लेकिन आपने कोई ओल्ड लेडी अडॉप्ट करी और वो आपके साथ रही काफी लंबे समय तक. मैं उनके साथ रही. चलिए मैं रिफ्रेम कर देता हूँ, आप उनके साथ रही काफी लंबे समय तक. हाँ जी, मैं उनके साथ रही. ये कैसे? 12-13 साल. क्योंकि बच्चे जनरली जो है, लोग बच्चे अडॉप्ट करते हैं, आपने ओल्ड लेडी एकदम से अडॉप्ट कर ली. मुझे बुजुर्गों से बहुत प्यार है. मुझे दुनिया की हर माँ से प्यार है. किसी की भी मदर हो सामने आ जाए, आई बिकम इमोशनल. तो वो चीज़ मैंने शाहरुख खान के अंदर भी देखी है. तो वो चीज़ें जब आप किसी के अंदर जिसको आप इतना पसंद करते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज आपको जो कॉमन दिखती है ना, तो आप उनको ज्यादा लाइक करते हैं. उन्होंने तो अपनी मदर को बहुत कम एज में खो दिया. मिस्टर शाहरुख खान, ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स एट अ यंग एज, बट माई मदर इज नॉट वेल एंड आई लव ऑल द मदर्स इन द वर्ल्ड. तो मैं जब बॉम्बे आई थी तब ऑफकोर्स इतने इवेंट्स और शोज नहीं किए थे मैंने. इतना सारा काम नहीं किया था. इतना था कि हॉस्टल में एक कमरे में रहने को मिलता था, खाना मिलता था, कभी कभी लेट हो जाते थे हॉस्टल में, तो खाना ठंडा हो जाता था, पड़ा रहता था, उसमें कॉकरोच फ्लोट कर रहे होते थे, तो भूखे पेट सोना पड़ता था. नहीं, क्या ये सच बात है कि आप जब आप हॉस्टल में थे, हॉस्टल में थे ना? हाँ जी. तो जब आप हॉस्टल में थे तो आपके खाने में कॉकरोच तैरते रहते थे? क्योंकि हम लोग काम भी करते थे बाहर. आप
मेहनत कर रहे हैं। आप पढ़ाई भी मैं कर रही थी, साथ साथ मैं मॉडलिंग कर रही थी। घर आती थी वापस हॉस्टल में तो लेट हो जाते थे, तो सबका खाना बच्चे खा चुके होते थे। सो माई प्लेट वुड बी देयर एंड वंस आई वुड कम एंड सी तो उसमें कॉकरोच होते थे। ओके। सो आई वुड लाइक स्लीप विदाउट फूड समटाइम्स। कभी कभी पानी पी के भी पेट भरना पड़ता था। सो ऐसे भी टफ टाइम्स मैंने देखे हैं, क्योंकि मुझे अपना सारा पैसा कमा के घर भेजना पड़ता था। आई हैड टू सेव माई फादर। ओके। तो वो जो घर में चल रहा था, उनको मैं कमा अच्छा रही थी, लेकिन क्योंकि मुझे घर को भी देखना पड़ रहा था तो उनको सिक्योर रख रही थी कि वो बच जाएं, मेरा चलता रहेगा, कुछ परमात्मा देखेगा। सो आई वाज डूइंग ऑल ऑफ दैट एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फिर मैं एक स्टूडियो अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई। काम थोड़ा सा बड़ा, ये इनिशियल डेज की बात है। सो थोड़ा सा काम बड़ा, स्टूडियो अपार्टमेंट ले लिया। स्टूडियो अपार्टमेंट लेने के पहले जब मैं पीजी में थी, पेइंग गेस्ट में, वहां पे वो लेडी काम करते थे। मैं उनको आजी बुलाती थी, यानी कि दादी। महाराष्ट्रियन लेडी थी, नीट एंड टाइडी, क्लीन, एकदम 2-3 बार पूजा पाठ करना, परमात्मा को याद करना, और बहुत ही मेहनती इंसान। वो तब भी बहुत ही बूढ़े थे। इन हर लेट 70s अर्ली 80s वो बूढ़े ही थे व्हेन आई सॉ हर। एंड शी वॉज डूइंग शी वॉज क्लीनिंग देयर हाउस, जहाँ पीजी में थी। तो मैं पीजी से मेरा थोड़ा काम बढ़ता गया, फिर मैंने स्टूडियो अपार्टमेंट ले लिया। वो एक दिन उनसे मेरा प्यार बहुत बढ़ चुका था। वन डे शी वेंट टू अ टेम्पल और गिर गए, तो काम के लायक नहीं रहे। एक दिन उन्होंने मुझे अप्रोच किया, कॉल किया कि मुझे काम से निकाल दिया है और मुझे काम की ज़रूरत है। ऐसे राजी, आप खुद ही इतने फ्रेजाइल से हो, आपके बच्चों को आपकी केयर करनी चाहिए, आप क्यों काम कर रहे हो? सर मेरी घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है। तो मैंने बोला मैं पॉकेट मनी दूंगी, अडॉप्ट करूंगी आपको, लेकिन मैं काम पे नहीं रखूंगी आपको। सो आई केप्ट हर पॉकेट मनी एंड आई वॉज एप्रीहेंसिव। मैं सोच रही थी उनकी केयर कैसे होगी। मैं शूट पे जाऊंगी, पीछे से कौन देखेगा? बट उनको देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि मैं जैसे एक बच्चा अडॉप्ट कर रही हूँ, कि बूढ़े बुजुर्ग जब बड़े हो जाते हैं उनको भी केयर की जरूरत होती है। एंड यू विल नॉट बिलीव, उनका आशीर्वाद मुझे इतना लगा कि एकदम मुझे अक्षय कुमार का गाना उसके बाद मिला। मुझे उसके बाद शोज मिलते गए। तुरंत मुझे तमिल मूवी मंकता, अजीत कुमार सुपरस्टार ऑफ तमिल इंडस्ट्री, उसमें माची ओपन द बॉटल गाना मिला। वो सुपर डुपर हिट हुआ। मैंने इतने शोज किए, मैं पैसे कमाती गई। आजी का आशीर्वाद लगता गया। 1 रूम से 2 रूम हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गए, रूम्स बढ़ते गए। और जो मेरी छोटी गाड़ी थी वो बड़ी होती गई, बड़ी से और बड़ी होती गई। फिर मैंने 2 गाड़ियां रखी, एक आजी के लिए रखी, खुद के लिए रखी। एंड आई टुक केयर ऑफ हर फॉर मेनी ईयर्स एंड बिकॉज ऑफ हर ब्लेसिंग्स आई एम टुडे वेर एवर आई एम। और अभी 2 साल पहले वो गुजर गए। एंड मैंने एक कंडीशन पे उनको अडॉप्ट किया था कि आपकी लास्ट राइट्स मैं करूँगी। और जब वो गुजरे तब मैं थी नहीं बॉम्बे में, मैं कहीं ट्रैवल बाहर कर रही थी। तो मैंने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया। माई ड्राइवर इज़ मुस्लिम एंड वी आर हिंदूज। अब माई ड्राइवर वॉज एप्रीहेंसिव कि मैं शमशान घाट कैसे जाऊँ। मुस्लिम होके वो, उनको कुछ होगा धर्म में, आई डोंट नो, कि शायद राख पर पैर नहीं रख सकते हैं, कुछ होगा। But I called my driver. He's there with me since 20 years. So I called Majruddin. I said, Majruddin, मैंने वचन दिया था कि आखिरी राइट्स मैं करूँगी। और उनके शब्द थे कि चंदन की लकड़ियों के साथ जाऊँगी मैं। उनको पान कत्था खाने का बहुत शौक था, सुपारी का। तो वो सब मैंने उनकी शव के पास रखवाए। और चंदन अरेंज नहीं हो पा रही थी फ़ोन्स पे कहीं भी, बट कैसे भी अरेंज की। फिर प्रॉपर एक प्रॉपर इज्जत के साथ उनकी लास्ट राइट्स मेरे ड्राइवर के थ्रू वीडियो कॉल पे मैंने सब पैसा भिजवाया, सब अरेंजमेंट्स किए। एंड माई ड्राइवर बीइंग मुस्लिम, उसके हाथ काँप रहे थे व्हेन ही वाज डूइंग दैट। एंड पानी उसने आखिरी ड्राइवर ने पिलाया। तो उनकी जो विदाई थी, मतलब इन हर लेट, आई थिंक शी वॉज इन हर 90s बैक देन। तो 2 साल पहले चले गए। और जाने के पहले उन्होंने मुझे मैसेज दे दिया था कि अपना वचन मत भूलना। तो उनको पता चल गया था। Good. It's a good thing. So I and think people should. Every learn from child it. should. Yes, yes. I think of people course. go and adopting kids. I think अपने माँ बाप को होमलेस ही मत करो कि उनको पहली बात तो अनाथ आश्रम जाना पड़े। और जो आपके माँ बाप हैं उनकी इतनी इज्जत करो कि
कोई Great. कायनात खड़ी ना हो और उनको कहीं जाना ही ना पड़े। Yes. और अगर ऐसी नौबत है तो वी अडॉप्ट पेट्स, वी अडॉप्ट डॉग्स, वी आर अडॉप्टिंग चिल्ड्रन, व्हाई कांट वी अडॉप्ट old Of course, people? of course. We can always do that. Where there is a will, there is a way. There's a way. Yeah. Let's get back to the Bollywood. Yeah. ओके, तो आपने अजीत कुमार का भी नाम लिया। Yeah. क्या ये बात सच है? अजीत कुमार और संजय दत्त ने आपको ये एडवाइस दी थी कि बॉलीवुड आसान नहीं है? मुझे संजू और अजीत कुमार दोनों ने कहा था यू आर नॉट मेंट फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि पर्सनली जब आप बात करते हैं तो हर इंसान का एक दूसरा पहलू होता है। जो आप देखते हैं स्क्रीन पे जरूरी नहीं कि वही एक पहलू है, एक पहलू वो है जो उन्होंने रियल में देखा है। तो दे फेल्ट आई एम टू नॉट फॉर द इंडस्ट्री एक्चुअली। ओके, बाद सो में दे बोथ टोल्ड मी नो नो no, and Ajit Kumar said no tips for you, you're not doing movies. Sanju, I appreciate the fact that you are not doing movies and maintain this and just be the way you are. नहीं करनी है। संजय दत्त ने साफ साफ बोला मूवी करनी नहीं है। years ago ये मस्ती से पहले की बात है या बाद की बात when he है? was not even married. ओके, So like I knew him since that time. संजय दत्त को आप कौन, तब से I know him. what time? When like I used to come to Bombay on and off. ओके, And like we had common friends and all that, and that time I didn't want to do movies, and संजू को बहुत पसंद थी बात कि कायनात को मूवीज नहीं करनी है। So few years ago we met again in an event. आफ्टर He मस्ती। said मुझे एक बात पसंद है कि you know you're maintaining your dignity and like जितना So it was before उतना ही कर मस्ती रही हो और जितना- आफ्टर मस्ती? उनको नहीं चाहिए था कि मैं मूवीज ही करूं, अच्छा। ना ही अजीत कुमार को चाहिए था। They both suggested that don't enter the film industry, not for you. क्यों? I don't know. दे डोंट वांट कि आप एंटर करो, यू डोंट वांट एनी फिल्मी गाय, ये चक्कर क्या है? कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। No, yes, honey, with all due respect, there are many good people in the industry. ओके But for marriage, no, I am not getting married. ओके I'll marry a businessman ओके, क्लियर। and a successful businessman. मुझे लगता है कोई सुन रहा होगा, हो सकता है इसके बाद Yeah, मैसेज कॉल I'm all आए आपके set. पास। अच्छा, आपने हिंदी मूवीज करी हैं, तमिल मूवीज करी हैं, मलयालम मूवीज करी हैं, पंजाबी मूवीज करी हैं, अलग अलग भाषाओं में आपने फिल्में करी हैं। Yes. कुछ फर्क नजर आता है जब अलग अलग जगह आप जाते हो, अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते हो, अलग अलग लैंग्वेजेस में काम करते हो? फ़र्क सिर्फ ये होता है कि आपकी लैंग्वेज और जो आपकी भाषा है, जो आप अगर पंजाबी कर रहे हो तो आपको पंजाबी लैंग्वेज सीखनी है, हरियाणवी बोल रहे हो तो हरियाणवी डिक्शन आनी चाहिए। फील और वाइब सब सेम ही होता है, बट ये है कि पहले बॉलीवुड को बहुत बड़ा माना जाता था, अभी साउथ का अगर देखा जाए टॉलीवुड, तमिल, ये मूवीज़ अभी सब लोग उनको कॉपी कर रहे हैं, तो कोई भी सिनेमा छोटा ही नहीं रह गया है। पंजाबी मूवीज पहले जब करते थे लोग, बहुत पंजाबी सिनेमा वाज वेरी लिमिटेड। नाउ पंजाबी सिनेमा हैज गॉन ग्लोबल। लुक एट दिलजीत दोसांझ, ही हैज टेकन द एंटायर पंजाबी सिनेमा टू अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। फर्क सिर्फ लैंग्वेज का होता है, फर्क डायरेक्टर का होता है, स्क्रिप्ट्स का होता है, किरदार का होता है, वरना आर्टिस्ट का काम क्या है? हम तो यहाँ पर एक क्ले हैं, जैसे डायरेक्टर मोल्ड करता है, वी आर हियर टू एक्ट। आपने किरदार की बात करी, क्या कोई ऐसा किरदार है जिसे करने के बाद आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया हो या आपने कुछ सीखा हो? क्या होता है ना कि जब आप कोई किरदार निभाते हैं, आप वो कर रहे होते हैं जो आप है नहीं, आप किरदार निभा रहे हैं। अब जैसे ग्रैंड मस्ती में मैंने किरदार निभाया, मैं वो हूं नहीं। लोगों को लगता होगा ओ माय गॉड शी इज व्हाटएवर, आई एम नॉट, आई एम वेरी सिंपल एट हार्ट। द फाउंडेशन ऑफ माय हार्ट इज फ्रॉम सहारनपुर। It's very simple girl, a baby is hiding inside. I like simplicity. But when you are doing any character, you have to become that character. So likewise, I became the character in Grand Masti. I also did a movie with Ram Gopal Verma. Okay, it's called Mowgli Puvu in Telugu and Secret in Hindi. तो हम जब वो मूवी कर रहे थे तेलुगु और हिंदी में, तो प्यार तूने क्या किया आई थी उर्मिला मांटोडकर की, इट वाज ऑन दोज लाइंस। तो वन वाज अ वाइफ्स रोल, वन वाज अ गर्लफ्रेंड्स रोल, सो आई चोज द वाइफ्स रोल। सो व्हेन आई वाज डूइंग दैट, आई बिकेम द वाइफ, आई बिकेम टोटली गर्ल नेक्स्ट डोर। आर्टिस्ट काम कर रहा होता है। रामू हैड अ फॉल आउट विद द प्रोड्यूसर, मूवी डिडंट रिलीज। आई आल्सो डिड अ मूवी विद ऋषि कपूर जी, ओके, आई बला को टालतू। नाउ दैट वाज अ ब्लैक ह्यूमर कॉमेडी जिसमें शिफाली शाह जी थे एंड
आलोक नाथ जी थे, राम कपूर थे, एंड ऋषि कपूर जी, ऑल दिग्गज एक्टर्स वर देयर, एंड वेरी नाइस लाइक ब्लैक ह्यूमर कॉमेडी सेटअप, एंड ऑल art kind of actors, artistic type of actors were there, and my role was something on the lines of Shushmita Sen from मैं हूं ना, and she was more of a distraction. Political background का कुछ subject था, तो ऋषि जी को तो उसमें national award मिलने वाला था. Okay. It was a beautiful role he was playing, but of course his health was not fine and all that. तो हम लोग काम ही कर रहे हैं और सीख रहे हैं, हर दिग्गज एक्टर से सीख रहे हैं. ऋषि जी से कितना कुछ सीखा, फिर अजीत कुमार जी से सीखा, मोहनलाल है ना, अक्षय कुमार, सबसे सीख रहे हैं. तो ये नहीं कह सकते इस रोल से ये सीखा, उस रोल से ये सीखा. आप एज एन आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हो, आप हर एक्टर को ऐसे देख रहे हो और सीख रहे हो कि ओके आई एम हियर लाइक ऑन सेट्स एंड दिस इज माई थिएटर. इसमें ये सब एक्टर्स खड़े हैं, मैं इस इंसान से क्या अच्छाइयां चुन लूं और कैसे अपने आप को बेहतर बनाऊं, वो आर्टिस्ट की खूबसूरती होती है. अच्छा, आपने अलग अलग एक्टर्स से आप अलग अलग चीजें सीख रही हैं जी. लेकिन आजकल तो सीखने की चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं. लाइक पीआर एक्टिविटीज आजकल बहुत हो रही हैं. अलग अलग तरह के लोग अपनी पीआर एक्टिविटीज अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सीज करते हैं, हाँ जी, ताकि लाइमलाइट में आ सके, चर्चा हो सके. और आपके तो जो एयरपोर्ट लुक है उसकी चर्चा तो होती ही रहती है. रियली हाँ, हम देखते रहते हैं. तो क्या ये पीआर एक्टिविटीज को लेकर आपके पास भी कुछ ऐसे ऑफर्स आते हैं कि चलो यार ये कंट्रोवर्सी करते हैं तो थोड़ा लाइमलाइट में आ जाएंगे, थोड़ी बातचीत हो जाएगी? सी अगेन लाइक टू ईच इट्स ओन. काफ़ी आर्टिस्ट हैं जिनको प्रॉबेबली सूट भी करता है कि कंट्रोवर्सी में आते हैं, तो शायद उनकी ब्रेड एंड बटर चलती होगी उससे. मुझे कंट्रोवर्शियल टाइप की पब्लिसिटी पसंद नहीं है, बट हाँ आई एम वेरी ऑनेस्ट. लाइक अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आपने मुझसे जो सवाल पूछे मैंने ऑनेस्टी के साथ जवाब दिए, इसलिए नहीं दिए कि मुझे कोई कंट्रोवर्सी करनी है. और साथ ही आपने ये भी कहा शुरुआत में कि मैं जो चाहूँ वो पूछ सकता हूँ. हाँ, बिकॉज आई स्पीक माई हार्ट आउट, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कुछ खोने के लिए नहीं है. लाइक आई सेड, आई विल मैरी अ बिजनेसमैन, आई विल सेटल डाउन. Okay. And you are repeating it again And I don't and again. care. And I am speak sure, my heart out. I'll marry a nice, decent businessman. I will work with him. I'll be an entrepreneur. But still जनता जानना चाहती है फिल्मी गाय क्यों नहीं? One day प्रॉब्लम क्या है? Because I want to be on the cover of Forbes. Okay. I want to be known as an entrepreneur. मुझे बहुत कुछ लोगों के लिए करना है. मुझे ओल्ड एज होम बनाना है. मुझे बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ करना है. रतन टाटा जी इतना कुछ करके गए, जब तक मैं बिजनेस नहीं करूंगी मैं कैसे वहां तक पहुंचूंगी? तो आपको बड़ा सोचना पड़ता है. Okay. अगर आप दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप सर्व करना चाहते हैं, हम लोगों की मदद करना तो आपको चाहते जेट में होना पड़ेगा. बिना जेट के काम नहीं चलेगा, साइकिल से काम नहीं चलेगा. आपको इतना सारा काम करना है तो जेट चाहिए ही चाहिए. बिजनेस इज रनिंग इन माई ब्लड. गुड. My cousins, my brother, my sister, my father, my uncles, my chacha, taya, they all are doing exceptionally well in their careers. I am in the entertainment industry for fun. Okay. मैं यहाँ पे ब्रेड एंड बटर के लिए नहीं हूँ, तो मुझे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए. तो मुझे जहाँ पर मजा आता है, जहाँ मेरा दिल लगता है, मैं वो काम करती हूँ. जो दिल में, मैं दिल की रानी हूँ. ठीक है. Okay. मैं अपने दिल की रानी हूँ. जो मेरा दिल करता है वो मैं करती हूँ. मेरे एयरपोर्ट्स लुक्स फेमस हैं. मुझे वीकनेस है ट्रॉली लगेजेस की. लोगों को हैंडबैग्स की होती है. आई हैव दिस वीकनेस फॉर ट्रॉली लगेज. आई लव वॉचेस. ऐसा नहीं कि मैं कुछ फ्लॉन्ट जानबूझ के कर रही हूँ, बट कभी कभी वो हेडलाइंस बन के आती है, ये इतने का है, ये इतने का है, ये इसने ये पहना है, इतने का है. सब एक्टर्स के लिए आता है, इसका बैग इतने का है. मैं प्लानिंग के साथ नहीं निकलती हूँ. वो बाय डिफॉल्ट आई लाइक टू ड्रेस अप वेल, आई लाइक टू लुक गुड. आई एम वीनस लगन. मैं टॉरस लगन की कुंडली है मेरी. आई एम रूल्ड बाय वीनस, सो आई एम वॉकिंग वीनस. आई वॉन्ट टू लुक गुड बिकॉज आई वॉन्ट टू लुक गुड फॉर माई सेल्फ. मुझे अच्छा फील करना है, मुझे ब्यूटिफुल फील करना है. अब मैं एयरपोर्ट पे आती हूँ तो लोगों को लगता है शायद दिस दैट, इतने का पहना है, उतने का पहना है. ये अच्छा एक चीज बताइए, ये नहीं है, कुछ प्रूव नहीं करना है. एयरपोर्ट की बात बार बार आ रही है, तो ये भी सवाल जनता के बीच में तैरता रहता है. मुझे लगता है आप बता दें आज, जब एयरपोर्ट पर ये एक्ट्रेस आती हैं, आप भी आती हैं, तो वाकई में पता नहीं होता कि बाहर पेपराजी खड़े हैं, या पेपराजीज को बुलाया जाता है? So I'll tell सच you. बताइए कि पेपराजीज खुद आते हैं या उन्हें बुलाया जाता है? I'll be honest. If you're traveling business class, तो वो
बिजनेस क्लास का जो गेट नंबर 1 है बॉम्बे में, वो वहां पे होते हैं ठीक है ना, उनको किसको क्लिक करना है हाँ ये पापराजी का डिसीजन होता है, ओके ये हमारा डिसीजन नहीं होता है। ओके हम डिसाइड कैसे कर सकते हैं? अब हमें क्लिक करेंगे, हमारी फोटोज अगर छपेंगी और कोई देखना ही नहीं चाहता तो वो क्यों क्लिक करेंगे? हाँ, इफ यू गोइंग टू सैलून, इफ यू गोइंग टू डर्मेटोलॉजिस्ट, इफ यू गोइंग टू डॉक्टर, उनको नहीं मालूम होता है, Okay. वो बुलाया जाता है। ओके एक और सवाल एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ ही, ये भी बड़ा चर्चा रहता है So I don't do this, huh? I'm not part of this rat race. No, I fly for my events and shows. Paparazzi is there. They want to click me. They click me. Yeah. But I'm not calling them outside my doctor's clinic. I'm not calling them outside my spa or salon. You will never see me in those pictures or videos. But that is totally PR game, and they have the money. They can spend it. And why not? fair enough. If they have the money, they must Fair enough. do the publicity. क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल एक और चीज, लेकिन हाँ जी। जब but when they react that, oh my god, I've been getting papped, oh my god, like I'm getting papped, that you all know. लेकिन जब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, खासतौर से एक्ट्रेस कोई बाहर आती है जब एयरपोर्ट से, तो बिल्कुल गेट पर ऐसा कौन सा जोक उन्हें सुनाया जाता है, कौन सा ऐसा वहां पर चुटकुला सुनाया जाता है कि निकलते ही एकदम चेहरे पर एक हंसी होती है, एक स्माइल होती है और हेयर एकदम ऐसे फ्लॉन्ट करते हुए निकलते हैं, वो क्या है, उसके पीछे क्या राज है? I also do that. So I'm just wondering कि वो गेट पे कौन ऐसा वो मस्करा खड़ा होता है, कॉमेडियन खड़ा होता है जो गेट पे एकदम बता देता है, कुछ जोक सुना देता है See, कि हाँ ये जोक है, अब आप हंसते हुए निकलिए बाहर, एकदम फ्लॉन्ट करते हुए निकलिए, वो क्या है? See, when you know that you've been clicked, so you better give a cute smile and look good, that कि कल को छपेगा तो अच्छा छपे. But at the same time, the paparazzi saying hi ma'am, so you say hi, so you saying hi with a smile, and sometimes you just smiling and blushing. So sometimes people are smiling out loud. I don't know. I mean, in my case, they say hi ma'am, I say hi, this nice bag, oh thank you. Okay. So it's like, तो जनरली ऐसा होता अब वो है म्यूजिक डल जाता है कभी कभी, तो वो पता नहीं चलता कि क्यों हंस रहे हैं. But yeah, sometimes they're not even interacting, they're ignoring. They're just clicking, patak, 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 they're clicking. And they're clicking and they're smiling because they want to look good. Because you are a public figure and you want to look nice. People get ready for paparazzis. I get ready every day, and people, I'm sure, other big stars, I'm sure, if they're calling, I'm sure. But I make sure when I go for my sleep, I make sure my pajamas are also correct. So even if I go to my bedroom, I dress up for my bedroom. Okay. अच्छा कोई एक ऐसा. So again, rule by Venus. Rule by Venus, yes. I'm trying to know. I'm getting to know. Yeah, I'll teach you. I'll make you pandit. I'm learning. I'm learning. Yeah. I'm a good learner. तो कोई ऐसा रोल है जो आपके दिल के बड़े करीब हो, और कोई क्लासिक ऐसा रोल रहा हो कि आप सोचते हो यार ये वाला रोल मुझे करना चाहिए था? जिसने भी किया बहुत अच्छा किया, बट आई लव रॉकस्टार. I love Ranbir Kapoor and Nargis Fakri in Rockstar. It's my most favorite movie since 2011. और मैं 2011 से कम मेरे ख्याल से 150-200 बार देख चुकी हूँ. 150-200 बार? And I think जो सॉन्ग है तुम हो Rockstar, वो शायद जिसने बनाया है उन्होंने, मतलब मोहित चौहान जी ने भी इतना नहीं सुना होगा जितना मैं सुन चुकी हूँ. Okay. It's my most favorite song in the whole world. I love Tum Ho. I love music, and I think I express my emotions and my feelings through my music. If you go on my Insta feed, you'll see my music, you'll understand my nature. आप गुनगुना भी सकती हैं. आशिक. गुनगुना भी सकती हैं. आशिक, total आशिक music. गुनगुना भी सकती हैं. That I'm not good at. मैं आशिकी अच्छी कर सकती हूँ. Okay, कैसे? जिसके साथ होगी उसके साथ करूँगी ना. मुझे लगा आप एक्ट करके दिखाने वाले. I'm a very romantic person. Okay. हाँ, अच्छा किरदार भी निभा सकती हूँ. If need be. अच्छा, किस तरह का रोल आपको अट्रैक्ट करता है सबसे ज्यादा? कॉमेडी, रोमांटिक, एक्शन? You said it, romantic. Okay. That's why I like Shah Rukh Khan. Got it. अच्छा, DDLJ. DDLJ is your favorite one? I just came back from Switzerland. Nice. I live my Simran's moment. You did? Yeah, Palat. With whom? Palat. Who was saying Palat? So they were there. So there is someone. He was saying Palat, and he clicked my picture. Palat. We'd gone for work. And your audience must be wondering who is this one. Imagine, and he's my brother. My manager's my brother. तो ये तो प्रॉब्लम है ना. आप कह रहे हो कि you're looking for a businessman और आप वहाँ पलट तो कोई सोचेगा He had gone for she's work. already dating someone.
I've lived Make my it Simran clear. moment. अच्छा, आज क्लियर बोल दो कि you are single and you are looking for And someone. I went to the places where Shah Rukh Khan did his shooting for DDLJ, all of that. I'm planning to go again. Great. I love mountains. I'm a total Pahadi by blood, Punjabi by default. Okay. अच्छा, जब कायनात अरोरा मूवीज नहीं कर रही होती हैं, एक्टिंग नहीं कर रही होती हैं, तो क्या कर रही होती हैं? Interiors. इंटीरियर्स, you like it? I like decor. I like designing homes. I've designed this house. Okay, it's nice. इसके अलावा कोई और हॉबीज? I love खाना this. खाना बहुत अच्छा मैं खाना बनाती हैं, अच्छे से खा लेती हूँ. मुझे बनाना नहीं आता है. बनाना नहीं आता? म्यूजिक सुनती हूँ, गाने सुनती हूँ. क्या सुनती हैं जब आप अकेले में होती हैं? तो कौन सा फेवरेट गाना बताइए? I said तुम हो रॉकस्टार का फेवरेट सॉन्ग है. I love आतिफ असलम्स म्यूजिक एंड बहुत सारे गाने हैं. मुझे पुराने गाने 90s के गाने बहुत पसंद है. मुझे DDLJ के सॉन्ग्स पसंद है, डर के सॉन्ग्स पसंद है, बाजीगर के पसंद है. मुझे सारे शाहरुख खान के या फिर कुमार सानू के या फिर उदित नारायण या फिर अभिजीत के जो सॉन्ग्स 90s में हिट सॉन्ग्स थे, ठीक है. देन ओ जाने जाना, देन ओ जाना न जाना. हु इज योर फेवरेट खान? शाहरुख खान. शाहरुख खान, कोई कंफ्यूजन नहीं है. No doubts about it. सेकंड? I can say it on their face. ओके. I said I have nothing to lose. सलमान भाई इज गोना बी सो नाराज. That's fine. He's got so many girls and every woman loves him. एक कम हो जाएगी तो क्या जाएगा? फिर भी काउंटिंग मैटर्स. कोई नहीं, उनके पास बहुत बड़ी पलटन, एक अच्छी सी फैन फॉलोइंग है. I am a hardcore, like I love Shah Rukh Khan, not because just of his movies. I like the fact that he's a great human being. I like the fact that the way he conducts, the way he talks, the way he gives his interviews, or he's hosting any award function, and it's like having a conversation with him. You'll feel it's so effortless. You don't have to put any efforts in that. He'll make you feel so comfortable. ओके. The first time when I met him, I told him how, like last night, like the next day I met him, उसके एक दिन पहले मैं 6-7 घंटे से उनकी जिंदगी के ऊपर नेट पर बैठकर उनकी पूरी लाइफ के ऊपर लिविंग विद सुपरस्टार शाहरुख खान एक एपिसोड्स आते थे उनके, वो मैं उस पर रिसर्च कर रही थी. और वो टाइम था जब बफरिंग होती थी कंप्यूटर में. वाईफाई इतने फैशन में नहीं थे. तो मैंने उनको बताया मैं लास्ट नाइट कम से कम 11 बजे से लेकर सुबह 6-7 बजे तक मैं आप लिविंग विद सुपरस्टार शाहरुख खान के ऊपर मैंने पूरा रिसर्च किया आपकी जिंदगी के ऊपर. मुझे नहीं मालूम था आज 5th नवंबर की रात 6 नवंबर शुरू हो चुकी थी. आई हैड नो क्लू दैट आई एम गोना बी मीटिंग यू टुनाइट, एंड देयर आई वाज मैनिफेस्टिंग अबाउट यू, एंड हियर यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी. अगर शायद मैं कुछ और भी मांग लेती तो मुझे शायद आज वो भी मिल जाता. So, like, of course, like he said, what's your beautiful name? I said, Kainat. And Vinny Jain introduced me to him. He said, Kainat. And he's looking up. He said, what a beautiful name. And I said, I had no clue that I'm going to be meeting you tonight, but it was like a true manifestation and true one-sided love for Mr. Shah Rukh Khan. I always say that I'm in a one-sided relationship with Mr. Shah Rukh Khan. I'm sure many women are, but here's since you're talking about me. ब्रेकिंग भी हो सकती है. Yes, like, no, not in a bad way. I respect him. There's a lot of respect when I say one-sided relationship. It's with a lot of integrity, dignity, conduct and love and respect. आपकी नजर में ज्यादा जरूरी क्या है, नाम या पैसा? आज की डेट में? बिल्कुल, आज की डेट में हम बात कर रहे हैं. पैसे के साथ नाम. पैसे के साथ, वाओ, वंडरफुल. पैसे के बिना जिंदगी नहीं है. पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. जो लोग बोलते हैं ना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है. एज अ आउटसाइडर बॉलीवुड किसी को भी, कोई भी इंसान ये बोलता है ना कि ये ग्रीडी दिस एंड दैट, नहीं. पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है. पैसे के बिना जिंदगी नहीं है. आप अच्छी एजुकेशन ले सकते हो, आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, आप अच्छा ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हो. आप जिंदगी नहीं खरीद सकते, बट आप ट्रीटमेंट ले सकते हो अपने माँ बाप के लिए. आप अपने बच्चों का ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हो, उनकी एडुकेशन आप अफोर्ड कर सकते हो, आप कंफर्टेबल ट्रैवल कर सकते हो, आप अच्छे से जो डेस्टिनेशन पे जाना है आप जिंदगी को जी सकते हो. तो ये कहना स्टूपिड होगा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है. पैसा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई यादगार फैन मोमेंट है आपका? कोई पागल फैन टकरा गया हो, कुछ ऐसी हरकत करी हो? जब मैं स्कूल में थी ना, मेरे तब से बहुत सारे फैंस थे. और कईयों के हाथ पे मेरा नाम लिखा होता था. नाम लिखा होता था? हाथ काट के नाम, पेन से काट के नाम लिख के लाते थे. दिखाते थे? दिखाते नहीं थे, पट्टियां लगी होती थी, बैंडेजेस पूरे स्कूल में. आई वाज like, if my viewers are listening to this, they will know
मेरे स्कूल के बाहर बहुत लड़ाइयाँ होती थी फॉर मी. फॉर यू? या देयर यूज्ड टू क्या वो जो यूपी में होता है कि ये हाँ, मेरी बंदी है, yeah. ये तेरी भाभी है, Yes. ऐसे? They used to fight with each other, and some 20-25 bikes would drop me back home after school, and Okay. they would fight with each other, and बहुत खून खराबे लोगों ने किए हैं. खून मेरे खराब बैग है? के अंदर ब्लड लेटर्स होते थे when I was in my school. I would just finish my assembly and go back to my class, हाँ, and I would open my bag. हम्म, I'm not saying this with a lot of pride, हाँ. हम्म. कोई pride नहीं, अच्छी बात नहीं है. I'm just तो वो telling जो you. खून खराबा हुआ, बैग में खून के लव लेटर्स भी पड़े होते थे. अच्छा, हाँ जी. बड़ा खून बहाया है आपने. I don't know और वो why they स्कूल did से. that. And yeah, I mean, like I had some blood letters even in my house. उसमें गार्डन में फेंक के जाते थे लव लेटर्स. और घर के बाहर भी खूब कार्स और बाइक्स और गाड़ियां स्टॉप हो जाती थी. तो ऐसा कोई और पागल? ब्लैंक कॉल्स आती थी पूरे रात and on the landline. And my father was very disturbed for 1.5-2 years. There was one Muslim guy. His name, should I take his name? Yeah, of course you can. His name was Rahim. Okay, from Saharanpur. Yeah, so he would give me blank calls. I was in my school. Every half an hour, he would give me blank calls, and my father was disturbed. I was young. I was very young that time. So he was so disturbed that for 1.5-2 years, मेरे father सो नहीं पाए. Okay. हर हाफ एन आवर में वो रात को शुरू होता था. सुबह 5 बजे लास्ट कॉल होती थी उसकी. So my father thought I'm having an affair, but he kept extensions होते थे ना तब schools में. तो दूसरे रूम में एक्सटेंशंस लगाए पापा ने. मम्मा को बोला कि like you know become कायनात and say hello. So my mother would pretend it's me, but my father understood कि कुछ ऐसा नहीं है, like बेटी को पीछे पड़ा है. एंड वो सोता नहीं था पूरी रात. फिर उसके बाद ट्रू कॉलर्स आ गए, आईडीज. एंड आई टोल्ड माय डैड, ऐसे ट्रू कॉलर आईडी आ गए पापा, लगा लो, उसमें नंबर्स आ जाते हैं. ही वाज वेरी एक्साइटेड. ही सेड मैं इसको छोड़ूंगा नहीं. तो ट्रू कॉलर आईडी में उसका नंबर आया एंड माय फादर गॉट हिज एड्रेस. नेक्स्ट डे पुलिस केस हुआ, उसको अरेस्ट करवाया, उसको गंजा करवा दिया. गंजा करवा दिया. Okay. We took him to घंटाघर in सहारनपुर and पूरा जुलूस निकला उसका. जुलूस निकला? हाँ जी. ये कब की बात है? कौन से I was साल? very young. I was very young. Okay. बचपन से 6-7 स्टैंडर्ड से पीछे पड़ गए थे बहुत लोग. वाह. एंड देन उसका जुलूस निकला एंड देन अरेस्ट किया एंड दे आस्क्ड हिम व्हाई डिड यू डू दैट. सो ही सेड ही लाइक माय वॉइस. आई डोंट नो व्हाट ऑल क्रैप ही स्पोक. तो किसी पागल आशिक से आशिकी करी? ओ गॉड. बता दीजिए. No. I'm talking about people have done one-sided with me. कभी तो टू साइडेड हुआ होगा ना. कोई तो पागल आशिक मिला होगा जिससे आशिकी करी होगी. I don't think so. They can be a better lover than me. Really? Yeah. Well, still you can share any story, ना? No. Nobody can love like me. तो you are ज्यादा पागल. Nobody can love like me. You are ज्यादा पागल पागल. तो लड़के ही होते हैं, but nobody can love like me. तो nobody का क्या डेफिनेशन क्या है आपका? Nobody I can said love I'm like love. you. Okay. So you're not gonna share any story about that. No, I've told you. I've already been there, done that. वो तो बचपन की बात थी ना. अभी जो किए हैं स्टूपिडिटीज उड़ाए आशिकियों में. नहीं, वो बचपन के बाद स्कूल में फिर कभी किसी से नहीं हुआ अफेयर, कोई डेट, कोई पागल आशिक? इतने पागल आशिक थे. कभी कभी तो दिल में सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है यार. देखो यार, हाथ काट रहा है, ब्लड के आशिक तो अभी लेटर लिख लगता रहा है है. आपको अभी नहीं है. बिल्कुल होंगे. इंस्टाग्राम में नहीं तो है. अभी तो आपको हैंडल करना आ गया ना. अभी तो आप अभी बड़े हो. मैं इग्नोर कर देती. मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ. बहुत सारी, बहुत लंबी क्यों थी. क्यों तो लंबी थी, लेकिन नहीं, सॉफ्ट नहीं. कॉर्नर किसके लिए आया? सॉफ्ट कॉर्नर किसी के लिए नहीं था. कभी दिल में नहीं आया I'll be यार, देखो ये लड़ते रहते, खून खराबा चलता I'll be रहता very है. honest. I've become very humble now. I think school time में हम सब बच्चे थोड़ी अक्कड़ होती है ना. हाँ. सब में होती है फुल टाइम में. आपको जो पता होता है कि सब आपको ही देख रहे हैं. अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं तो ना समझ. लड़कियों को पता होता है ना, सब देख रहे हैं सबको. और आई वाज अ बास्केटबॉल चैंपियन. अटेंशन मिलती है तो अच्छा लगता है. बास्केटबॉल खेल देखने के लिए भी बैठते थे, तो पता होता है सब देख रहे हैं, बट मैं नहीं देखती थी. ओके. ओटीटी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई प्राइड नहीं है, बट आई थिंक हर गर्ल की कहानी है. ओके. आजकल ओटीटी आ गया है, नया नया कंटेंट आ रहा है, बहुत आजादी मिल रही है अपने रोल्स को निभाने के लिए, एक्टिंग के लिए. आपको लगता है कि ओटीटी इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर एक्टर्स? इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेरी नाइस. इनफैक्ट ओटीटी अच्छा प्लेटफॉर्म आ गया है कि जो मूवीज में जो एक्टर्स
अपना किरदार नहीं निभा पा रहे थे या जिनको मौके नहीं मिल रहे थे. आई थिंक OTT इज वन थिंग विद वेयर बहुत लोगों को मौका मिल रहा है. आई हैव ऑल्सो फिनिश्ड OTT web series called Wraith. It's based on mining. Okay. And I played a Muslim character in that. Okay. Then I finished a movie with K.C. Bukadia sir called Teesri Begum. Again, I'm playing a Muslim character in that also. Okay. But I am playing a Rajput character who gets converted into a Muslim character. Okay. So I finished a movie also. I finished a web series also. And उसका second season जब start होगा, so I will talk about that. And I think like you get to play variations of characters और काफी एक्टर्स जिनका अता पता नहीं था अब OTT में कितना अच्छा काम कर रहे हैं. तो जो बच्चे दूर दूर से यूपी, दिल्ली, नागपुर, सीतापुर, बिहार, इधर उधर, गुजरात, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं. सबको कुछ ना कुछ करना है. आई थिंक OTT इज दैट वन प्लेटफॉर्म वेयर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू do what you're not able to do on the big screen. 2014 में आपकी एक कंट्रोवर्सी हुई थी एयरपोर्ट पर आपके पासपोर्ट को लेकर. Oh my God. आपके कागजात को लेकर कुछ कहा गया फर्जी कागजात उसमें लगाए गए हैं. yes. उसमें रिकॉर्ड्स में अलग अलग रिकॉर्ड्स मौजूद हैं. क्या हुआ था 2014 में वो जो पासपोर्ट में आपके साथ दिक्कत हुई थी? क्या प्रॉब्लम क्या थी? क्या कंट्रोवर्सी थी वो? Oh God. From where are you bringing all this? So what had happened when I got admission in my school, my cousin, she and me, we got admission together. Her name is Shilpa. तो उनकी जो ईयर ऑफ बर्थ है और मेरी जो ईयर ऑफ बर्थ है उसमें 3 महीने का गैप है बस. Okay. तो my father took her and me for admission in school. तो कैसे आप नर्सरी KG में आप पढ़ने जाते हैं, तो फादर ने जब एडमिशन कराया तो मेरा डेट ऑफ बर्थ भूल गए. तो उन्होंने रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ सिस्टर का, कजन का जो लिखवाया, मेरा वो लिखवा दिया जो छोटी सिस्टर का डेट है और ईयर लिखवा दिया जो कजन का है. अच्छा. तो डेट छोटी सिस्टर की हो गई जो मतलब एडमिशन की होती है ना. कुछ उन्होंने कंफ्यूजन की कजन के साथ क्योंकि माई सिस्टर इज 31 दिसंबर, 31 भी नहीं 30th लिखवा दिया उसमें. Okay. तो वो कंफ्यूज थे, उनको बर्थडे याद नहीं रहते हैं. और जो कजन का जो ईयर था वो सेम लिखवा दिया. Okay. अब वो ही चलता रहा क्योंकि जो स्कूल में आपकी लिखी जाती है डेट ऑफ बर्थ फिर वही कंटिन्यूशन में जाती है. पैन कार्ड, आधार कार्ड, दिस दैट, पासपोर्ट. अब पासपोर्ट में भी वही था. सो लेटर आई टोल्ड माई डैड कि बीच में पैन कार्ड में भी उन्होंने कुछ प्रॉब्लम कर दी थी. ऐसे इसमें कुछ और डेट ऑफ बर्थ कर दी. जब पैन कार्ड का टाइम आया, एक टाइम में पैन कार्ड्स नहीं थे, तो ऐसे पैन कार्ड में कोई और आपने डेट ऑफ बर्थ कर दी है और जो स्कूल से चलती आ रही है वो कुछ और है, तो डॉक्यूमेंट सारे हेवायर हो गए. नाम का भी कुछ इशू था. आपका नाम कायनात था, माय चाइल्डहुड नेम वाज समथिंग एल्स एंड आई हैड चेंज माय नेम. तो पिछला पासपोर्ट दूसरे नेम से था, न्यू पासपोर्ट कायनात के नेम से था क्योंकि वो बड़ा चिंगू पिंगू टाइम पे बच्चों के नेम होते हैं. क्या नाम था? आई डोंट नो. क्या नाम था कायनात का बचपन में? आई डोंट लाइक सो चिंगू पिंगू टाइप का नेम था. आई डोंट लाइक दैट. सो माय फादर लाइक बचपन में सबके चिंगू पिंगू टाइप के नाम होते हैं. ओके. और वैसे भी एस्ट्रोलॉजिकली वाइज, माय कुंडली वाइज, माय नेम इज करेक्ट. कायनात इज करेक्ट. सो या, so my father did that and I said आपने पैन कार्ड में कुछ और कर दिया है, पासपोर्ट में कुछ और है. Now I have to go for visa. और वीजा था जर्मन. Now I'm depositing the documents. नाम पिछला कुछ और है, नेम चेंज हो गया. इतने सारे घपले हो गए कि नेम चेंज भी हुआ है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, डेट अलग है, ईयर अलग है, इसमें डेट अलग है, ईयर अलग है, प्लस इसमें नेम अलग है, इसमें अलग है, बैंक स्टेटमेंट जो सबमिट हो रही है वो अलग है, और कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं नेम चेंज उसमें अलग है. तो वो बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई. इतना नॉलेज नहीं था. सबमिट ऑनेस्टी के साथ कर दिया एंड It was an honest mistake. हाँ, तो वहाँ पे जो एम्बेसी के लोग थे, they said, "Madam, just remove your documents, otherwise I will have to reject you." I said, "No, sir." I said, "It's all like fine. Like I'm giving him excuses." "Madam, I'm telling you, just remove your documents. Otherwise, I don't want to stamp you. I don't want to reject you. I'll stamp it. I'm telling you, you look nice. You just remove your documents." I was so hurt. I was supposed to travel abroad. So I don't know how they didn't reject me. Okay. But the news came in Bombay Times newspaper, the front newspaper, that Kainat Arora was declined German some visa for various
discrepancy, some word. I Yes, can't even yes, pronounce that. Something. Various discrepancy, some word was Now, it? now That was all- the headline. Now all sorted. Everything's And I fine. still spoke the truth. And I'm speaking the same truth. And then all documents sorted. Fair enough. So एक छोटा सा रैपिड फायर है. Yeah. सोचना नहीं है ज्यादा. Oh God. सीधे सीधे बोलना है. Okay. ठीक है. सोचने का नो टाइम. Okay. पहला प्यार. सोचने का टाइम नहीं है. Forever. पहला बॉयफ्रेंड. दिल में. नाम चाहिए था यहाँ पर. Mystery. फेवरेट फिल्म. Rockstar. फेवरेट डेस्टिनेशन. Switzerland. फेवरेट फूड. Momos. फेवरेट ड्रिंक. Drink. Black tea. अल्कोहलिक. Don't drink यू डोंट ड्रिंक एट ऑल. at all. ओके. फेवरेट बुक. नहीं, I'll cut you down. Wine tasting के लिए Italian, French ले लेती हूँ 2-4 this thing. It's good for taste skin. taste के लिए and then It's good migraine for हो रहा है. skin. I get migraine. ओके. That's why. Only because of migraine I like wines. ओके. Yeah. फेवरेट बुक. Favorite book is The Art of War by Sun Tzu. You watch news. News I don't watch. So there's no favorite news channel. I think everybody's coming from Instagram News University nowadays. Okay. So Instagram. At least I'm let's say honest. Instagram. If you want Yeah, I to mean, say. the moment you see something is going on, then you go on the news and check actually Okay. after that. Favorite actor. Shah Rukh Khan and Meryl Streep. Favorite heroine. और आपका नाम नहीं है. No, Kareena Kapoor. Okay. I like her. फैमिली में फेवरेट. Even Kangna. कंगना. ओके. Yeah. फैमिली में फेवरेट. Mom. पंजाब या मुंबई या सहारनपुर. Europe. यूरोप. ओके. Entire Europe. ओके. फेवरेट राजनेता. राजनेता. मोदी जी. ओके. फेवरेट मिठाई. रसमलाई. फेवरेट फोन. कब खाई थी रसमलाई आखिरी बार. अभी दिवाली अभी में बहुत खाई. ओके. फेवरेट फोन. फेवरेट फोन. फोन्स भी फेवरेट होते हैं. बिल्कुल होते हैं. I whatever my phone चलिए is. एंडोर्स मत I am करिए. not नाम that हो जाए good. किसी को एंडोर्स कर देंगे. आप Apple. ले लीजिए. Apple. अच्छा एंडोर्स कर ही दिया आपने फिर भी. हाँ, मीनिंग ठीक है. अच्छा मैं नाम ले रहा हूँ एक्टर. पर ऐसा नहीं किया 17, 18. I'm not like that. हाँ. ओके. कि मतलब वो नाटक करते ना, लाइक ओ माय गॉड ऑरेंज कलर, हाउ डज इट द डिफरेंस डज इट मेक. आप कवर लगाने वाले ऑरेंज कलर को किसने देखना है. Okay. एज लॉन्ग एज इट इज यूजफुल. ठीक है. आखिर में मैं कुछ एक्टर्स के नाम ले रहा हूँ. 2 के नाम लूंगा. उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना है. फिर जो आपको कम पसंद है हटाते जाएंगे. दूसरा एक्टर्स का नाम आता रहेगा. शाहिद कपूर या अक्षय कुमार. अक्षय कुमार. अक्षय कुमार या सलमान खान. अक्षय कुमार. अक्षय कुमार या शाहरुख खान. शाहरुख खान. शाहरुख खान या रणवीर सिंह. शाहरुख खान रणवीर सिंह बहुत. बट शाहरुख खान. शाहरुख खान या राजकुमार राव. शाहरुख खान. शाहरुख खान या आयुष्मान. शाहरुख खान. शाहरुख खान या आमिर खान. शाहरुख खान. शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन. शाहरुख खान. शाहरुख खान या दिलीप कुमार. शाहरुख खान. शाहरुख खान में जल्दी ले आया. गलती करिए. कोई और ले आओ. शाहरुख खान या राज कपूर. शाहरुख खान. ओके देन लेट्स ट्विस्ट इट. शाहरुख खान या करीना कपूर. शाहरुख खान. शाहरुख खान या कंगना रनौत. शाहरुख खान. ओके फॉरएवर शाहरुख खान. 100% till my last breath. ओके. I have eaten, I drank, I slept, I breathed. शाहरुख खान म्यूजिक, शाहरुख खान मूवीज, वही खा के बड़े हुए हैं, वही सब समझा है. सबकी जिंदगी खराब करने वाले हुए उनकी मूवीज है सारी. सबको आशिकियां सिखा के चले गए. ओके आखिर में- लाइफ खराब करने में उनकी मूवीज का बहुत बड़ा हाथ है. क्यों ऐसा क्यों कहा आपने लाइफ खराब वो करने में? राज है कहाँ? राज है ना. नहीं होते लड़की हैं. ढूंढती रहती Where है. is Raj? I can't find Raj. अभी तो आप I went स्विट्जरलैंड to से आए Switzerland हो. to look. I was searching for my Raj. I couldn't find it. You will, I'm sure one day you will. उन्होंने एक पूरा एक ऐसा बना दिया है राज को, हम्म। बट राज एग्जिस्ट ही नहीं करता है. एवरी वुमन इज सर्चिंग फॉर राज. वैसे ना ये लव लाइफ स्पॉइल करने में बहुत लोग कहते हैं करण जौहर और यश चोपड़ा का बहुत बड़ा आई हाथ है. थिंक उनका हाथ नहीं है. हाँ शाहरुख खान. उन्हीं का हाथ है. ओफो. उनका जो प्यार करने का तरीका है, फिर वो इतना प्यार अच्छे से कर देते हैं कि कोई और करता ही नहीं ऐसे. तो सबको तो लगता है, oh my problem God, you end up comparing every man with शाहरुख खान. Oh my God, I deserve this. अच्छा ये गलत नहीं है. अब हर सब लड़के को अब हर every लड़के को आप woman शाहरुख wants खान से आप कंपेयर करने लगोगे तो कैसे होगा? Every woman wants that kind of love. नहीं, Trust me. नहीं. अगर कोई लड़की कहेगी ना मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए, झूठ बोल रही है. अच्छा हर लड़की को वैसा ही प्यार चाहिए. ओके. फिर तो जो शाहरुख खान नहीं वो बेचारे क्या करें? वो बैचलर मर जाए सब. वो किसी को सलमान खान date बन नहीं जाएंगे. करेंगे.
अच्छा, आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, जो हाँ जी। आपके जो फैंस हैं आपको कहाँ देख सकते हैं आप? I've done this movie called तीसरी बेगम with KC Bukadia तक आ sir, रही है? and I have to ask sir. ओके, Yeah, we've finished this thing. Post production is going on. Then Wraith I've done. It's based on mining, and one more web series I've finished. I can't talk about that. ओके, Yeah. एंड इफ यू वांट टू से समथिंग, कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो कह सकते हैं, इंक्लूडिंग योर बिजनेसमैन के बारे में भी। ऐसे तो सारे दे दिए आज, इनडायरेक्ट सब पास कर दिए। Just be yourself, live yourself the way you want to live, have fun, love me, spread some happiness, smile, Of course, cost nothing, and just drink lots of water, take care of your parents, they're growing old, spend time with them, love elders. थोड़ा spiritual भी होना चाहिए इंसान को. Just be beautiful in your own skin. Love yourself first, because you are your longest commitment. Nice. Oh, thank you so much, MK Talks, for having me on board, for doing this podcast, and for giving me your precious time. Thank you to the entire team. Thank you for coming all the way from so far. I Pleasure. really appreciate, and hope to see you very soon. And Surely will. And thank you so much for Yes. saving time and having us over here. thank Wish you. you all the best. Thank It you was so great talking to It you. was a pleasure. Thank you. ये थे हमारे साथ मशहूर अभिनेत्री कायनात अरोरा, जिन्होंने तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और अपनी बातों को आपके सामने रखा। अभी के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे नए मेहमान के साथ। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए MK टॉक्स। नमस्कार, आदाब।